मोटरवे ज्यादती केस की तहकीकात कहां तक पहुंची? क्या मुल्जिमान को वाकई सरेआम फांसी लगाई जाएगी? हुकूमती आरा और मजहबी पहलू आपके सामने रखेंगे थोड़ी सी देर में। मीम्स हंसी का जरिया या दिल आजारी का बायस? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मजाक बनाने वालों को रोकेगा कौन? जरा सी गलती या अंदाज पर उड़ाने वाले तमस्खर से आज हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं किरण आफ्ताब। पेरेंट्स एक्साइटेड है, बच्चे एक्साइटेड है और होना भी चाहिए। आज से बस छुट्टियां ख़त्म है जी। कोरोना SOP ज़रूर है, लेकिन अब से स्कूल जाना होगा और फिर ये भी होगा कि टिफ़िन साथ में जाएगा या तो फिर घर आके खाना खाइए, घर आके लंच कीजिए। स्कूल में ऐसा कुछ कर नहीं सकेंगे। आप देखेंगे होंगे ना शुएब कहाँ है, तो भाई ये बच्चा स्कूल नहीं गया है। वैसे एक्चुअली वो स्कूल गए हैं, ज़रूर गए, लेकिन क्यों गए हम थोड़ी सी देर में आपको बताएंगे। आज हमने बड़े दिलचस्प मनाजिर देखे। जो बच्चे थोड़े से कोरोना की वजह से खौफज़दा भी थे, वो भी एक्साइटेड थे। 6 महीने हो गए, मुसलसल छुट्टियां थी और पढ़ने की स्ट्रेस अपनी जगह थी, सारे के सारे मामलात अपनी जगह थे। ज़्यादातर हम ये देख रहे थे कि पेरेंट्स को घुलना मिलना पड़ रहा था, बच्चों का होमवर्क थोड़ा सा आगे बढ़ के करवाना पड़ रहा था। तो अब अगर मैं ये कह दूँ कि माएँ बहुत ज़्यादा खुश हैं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उनको लगता है कि वो जो एक बर्डन भी था और जो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने पढ़ाने की कोशिश थी, उसमें वो एक जो रूटीन अरसे से उनका एक चला आ रहा था, वो थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। तो ये थोड़ा सख्त हो जाता है मेरे ख्याल से। आप कहें कि भाई बच्चों को स्कूल भेज के अम्मियाँ तो बड़ी खुश हैं, आज उनको बड़ी सहूलत मिली है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि लाइफ अगर अपने ट्रैक पर वापस आए तो ये माँ के लिए, एक वालिद के लिए, ख़ुद स्कूल के लिए, उसकी इंतज़ामिया के लिए बहुत अच्छी बात है। मसला जो है वो है SOPs का। हुकूमत ने SOPs बना के दे दिए हैं, स्कूल्स की मदद ली गई इस सिलसिले में। बड़ी हद तक ये भी देखा गया कि स्कूल्स इंतज़ामिया ने, स्कूल्स फेडरेशन ने SOPs बनाने में हुकूमत की मदद की। अब मामला आ गया है, इस बात पर आके टिक गया है कि अब SOPs को स्कूल्स फॉलो कराएं और फिर इसको प्रॉपर्ली हुकूमत की तरफ से चेक भी किया जाए। और ये SOPs क्या है ज़रा क्विकली मैं आपको बताती हूँ। सारे के सारे बच्चों को मास्क न सिर्फ ये कि लेकर आना होगा, इसको पहनना भी होगा। मरहला वार इस सिलसिले में काम हो रहा है। तो पहले मरहले में क्या है जी, 9वीं जमात और उससे ऊपर की जो क्लासेस है ना, उनका आगाज़ हो गया है। दूसरे मरहले में 6ठी से 8वीं जमात तक के तलबा को स्कूल जाने की इजाज़त होगी। और जब आया है तीसरा मरहला, तो इसमें प्राइमरी क्लासेस शुरू की जाएंगी। ये सब होगा। तालीमी सरगर्मियां बहाल हुई तो 6 माह से परेशान स्कूल स्टाफ ने भी सुख का सांस लिया। कभी हमने अपनी पूरी लाइफ में ये 6 महीने हमने इस तरह से नहीं देखे थे। बहुत खुश हैं कि मैम ने हमें दोबारा खुद कॉल करके बुलाया कि सर आप आइए और आके अपना दोबारा से वर्किंग स्टार्ट करिए। स्कूल में दाखिल होने पर पहले हाथों को सैनिटाइज करना है और फिर अपने काम में मसरूफ होना है। हम लोग बहुत खुश हैं, हमारे सारे स्टूडेंट्स, टीचर, दे आर ऑल बैक टू आवर स्कूल। वैसे ही पढ़ाई स्टार्ट हो गई है। दिल खुश हो गया जब मैडम ने कॉल करके बुलाया कि आप आ जाएं स्कूल, तो बहुत खुशी हुई। रात से सब स्टार्ट हो गया है, तो अल्लाह पाक आफियत वाला मामला फरमाए, तो सब बेहतरी हो और सब आफियत के साथ सब अच्छा हो जाए, रौनक के बहाल हो जाए सब स्कूल्स की और हमारे स्कूल की भी। स्कूल मालिकान कहते हैं कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए तमाम SOPs पर अमल करेंगे। ये स्कूल की बिल्डिंग में सारी जो जान होती है वो बच्चों की जो चहक होती है उसकी होती है। उम्मीद का दामन आपने कभी नहीं छोड़ना। एहतियात हम सब ऑब्वियसली बरतेंगे और साथ में अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि हमारे लिए इस चीज़ को आसान बनाए। कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ। अगर तालीमी इदारे एहतियाती तदबीर पर भरपूर अमल करें तो तालीमी सरगर्मियों को दोबारा ब्रेक लगने से बचाया जा सकता है। तालीमी इदारों की रौनक बहाल होने पर जहां स्कूल मालिकान और असातिज़ा खुश हैं, वहीं तलबा और उनके वालिदैन की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। तो देखिए स्कूल जो है ना वो ओरिएंटेशन भी बच्चों को दी जाए, माहौल भी क्या बन रहा है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जब कोरोना आया तो हमें वाकई बड़े बड़े झटके देखे गया, बहुत कुछ सिखा के गया। टेक्नोलॉजी की आमद से तालीमी मैदान में क्या क्या तब्दीली आ सकती है और कोरोना SOPs के साथ क्या तब्दीली आ गई, आइंदा क्या होगा। मुदस्सिर नज़ीर ने इस पर ख़ास तौर पर काम किया, बड़ी अच्छी रिपोर्ट उन्होंने मुरतब की, हम आपके सामने रखते हैं। अच्छी खबर है, स्कूल खुल रहे हैं।
मुड़कर देखें 6 माह में जो हुआ किसी इनकलाब से कम ना था। ऐसा लगा जैसे स्कूल घर में आ गया। नाश्ते की मेज पर अजान और अजलान के साथ अम्मी अबू भी लेक्चर सुनने लगे। जी मिस अलीज़ा, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि देखिए मैं भी तवज्जो दे रही हूँ पूरी, तो आपकी तरफ से भी एफर्ट्स कम हैं? देखिए बेसिकली इम्प्रूवमेंट जो है वो दोनों तरह से ज़रूरी होती है, पेरेंट्स की तरफ से भी और टीचर की तरफ से भी। यूनिफॉर्म तो पहना नहीं, क्लास के टाइम पर बिस्तर से उठो, टोस्ट और चाय हाथ में थामे लेक्चर सुनते जाओ। बच्चों की तवज्जो यकीनन क्लास जैसी नहीं थी, लेकिन अम्मी को रोज पता चल रहा था कि आज क्लास में क्या हुआ, कब और कैसे पढ़ाया गया। पहली बार टीचर्स की काबिलियत भी वालिदैन के सामने आई, यानी अब वालिदैन क्लासरूम में झांक रहे थे, जो माजी में मुमकिन न था। बच्चे जो है बहुत ज़्यादा जो है सोशल एक्टिविटीज से कनेक्ट हो चुके हैं। ये आइडिया हुआ है घर में ऑनलाइन क्लासेस का कि कुछ टीचर्स अच्छी हैं, कुछ टीचर्स तवज्जो दे रही थी, कुछ नहीं दे रही थी, और जो नहीं दे रही थी उनकी भी मालूमात हमें हो चुकी है और जो दे रही थी उनकी भी। और घर में भी सबको जब ऐसा हो गया कि स्कूल की तरह ही है, घर में भी बच्चों का स्कूल ही लग रहा है कि घर में स्कूल हो गया है बच्चों का। वालिदैन और टीचर्स के लिए सब कुछ बहुत अचानक और गैर मुतवक्के था। बहुत सी ऐप्स और टेक्नोलॉजी ने हमें वो सिखा दिया जो शायद हम 10 सालों में भी ना सीख सकते। होम स्कूलिंग के अलावा कोई चॉइस तो न थी, मगर हम जदीद दुनिया में कदम रख चुके हैं, जहां पढ़ाई के लिए स्कूल की इमारत और टीचर की मौजूदगी का होना ज़रूरी नहीं। यकीनन टीचर्स पर दबाव बढ़ गया है, शायद और भी बढ़े। एक टीचर किसी मजमून में अच्छी है तो वो तमाम कैंपसेस में ऑनलाइन पढ़ा सकती है। ये तरीका स्कूल को बहुत भाएगा, लेकिन बहुत से टीचर्स की नौकरी ले जाएगा। स्कूल खुलने की तरफ जा रहे हैं तो मगर ये सिलसिले तो चलेंगे, जो SOPs दी हैं उसके साथ कुछ बच्चे घर में पढ़ेंगे और कुछ बच्चे फ़िज़िकल जाएंगे। इसी तरीके से उन्होंने प्लान तो बनाया है, तो वो चीज़ें तो चलेंगी आहिस्ता आहिस्ता। और हमें नहीं पता आने वाले वक्त में, ये तो हम ट्रायल बेसिस पे काम कर रहे हैं, और अगर जब स्कूल खुलते हैं तो क्या सिचुएशन होती है। तो मैं समझती हूँ कि लॉन्ग टर्म में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। अब हम मेंटली तौर पे प्रिपेयर हों या नहीं हो, मगर हम चूँकि मॉडर्न वर्ल्ड के साथ सारी चीज़ों के साथ हमारा इंटरेक्शन है और हमें आगे भी इसको करना है हर लिहाज से। यकीनन अब तालीमी मैदान में ये जिद्दत रुकने वाली नहीं, ताहम असातिज़ा भी नए दौर की बात करते हैं। एक और अहम पहलू ये है कि डिजिटल तालीम की दुनिया भी 2 हिस्सों में तकसीम दिखाई देती है। एक जहां इंटरनेट, लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स की फरावानी है, और दूसरी जहां इंटरनेट आलात और बिजली ना होने के बराबर हैं। एक जैसा मैदान ना होने से किसी के आगे निकलने और किसी के पीछे रह जाने के इम्कानात बढ़ गए हैं। तो जनाब, इस क्लासरूम से जूम के सफ़र ने बता दिया कि दुनिया कहाँ जा रही है और हमें अपने बच्चों को इसके लिए किस तरह तैयार करना है। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। मुदस्सिर की शानदार दिलचस्प रिपोर्ट, उन्होंने वाकई बहुत सारे पहलुओं को टच किया। तो मैं ये कह रही थी कि आज ना बहुत सारे बच्चे स्कूल गए। मोहम्मद शुएब कहाँ है, उनकी तरफ चलते हैं, थोड़ा उनसे भी पूछ लेते हैं। मोहम्मद शुएब, स्टूडेंट्स इकट्ठा हो गए, टीचर्स कितने एक्साइटेड हैं, एक अच्छा टीचर, और आप तो क्लासरूम में, कहाँ हैं आप? गुड मॉर्निंग किरण, आपने कहा बहुत से बच्चे स्कूल गए हैं, मुझे लगा कि मैं भी एक बच्चा हूँ और आज स्कूल वापस पहुँचा हूँ। ये वाला जुमला तो मैं पहले अदा कर चुकी कि हमारा बच्चा स्कूल गया है। एग्जैक्टली ऐसे ही किरण, और वाकई मुझे यहाँ पर आके महसूस ऐसा ही हो रहा है कि मैं भी ना लंबी छुट्टियों के बाद स्कूल वापस आया हूँ। सबसे पहले तो ज़ाहिर है किरण, फ्रॉम नया दिन, फ्रॉम समा, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान कि आज 6-6.5 महीने के बाद तालीमी सरगर्मियाँ बाकायदा बहाल हो रही हैं। मैं जिस स्कूल में मौजूद हूँ यहाँ पर SOPs का बाकायदा ख्याल रखा जा रहा है। मे इट बी फिजिकल डिस्टेंसिंग, मे इट बी कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स होने चाहिए, उनके दरमियान डिस्टेंस होना चाहिए, मास्क पहनना है, बाहर टेम्परेचर चेक होना है, बिकॉज यू नो आई एम ऑल्सो वेयरिंग अ मास्क। हालांकि हम लाइव में नॉर्मली मास्क अब आजकल नहीं पहन रहे, हम थोड़ा सा ना डंडी मार जाते हैं, लेकिन नहीं मारनी चाहिए। इट्स वेरी गुड टू इम्प्लीमेंट SOPs। मैं चलता हूँ किरण, अंदर भी क्लास में भी आपको लेकर जाते हैं, क्या माहौल है, थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं। हो सकता है हमें डांट भी पड़ जाए टीचर से, जैसे हमें अपने बचपन में पड़ती थी। अस्सलाम वालेकुम, हम थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं आपको?
अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम एक्चुअली आज आए यहाँ पर देखने के लिए कि कितना डिफरेंट माहौल है पोस्ट कोविड कह दूँ मैं इसको, या जब कोविड सिमट रहा है और अब दोबारा से हम स्कूल में वापस आए तो आप तो क्लास कंडक्ट कर रही हैं। कौन सी क्लास है वैसे ये क्लास 11th है जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ कर रही है। अच्छा, मुझे बताएं, बीइंग अ टीचर आप आज कितना खुश हैं कि वही टॉक एंड चॉक मेथड उसके ज़रिए आज आप बच्चों को फिर से पढ़ा रहे हैं? बिकॉज अरे ऑनलाइन तो चल रहा था। ऑनलाइन हम लोग का बहुत अच्छा माशाल्लाह हमारे स्कूल का आई डोंट वांट टू हैंडल इट, ओके। तो इसमें यह है कि ऑनलाइन तो हमारा बहुत ही, हम लोगों ने ब्रेक नहीं आने दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी क्लासेस में बहुत असाइनमेंट्स और टेस्ट और सब चीज़ होते रहे और बच्चे बहुत 90% हमारे बच्चे ऑनलाइन में भी हमारे साथ रहे। लेकिन अब इट्स बैक टू अ न्यू नॉर्मल लेट्स से, तो उसमें यह है कि हमें बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि ये वही स्कूल का माहौल है, फिर हम वही बात जो एक अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, अब फिलहाल हम सिर्फ अपनी आंखें ही देख रहे हैं एक दूसरे लोग, लेकिन ये जो है टू बी बैक इज अ स्टेप टुवर्ड्स द नॉर्मल। मुझे बताएं कि आज पहला सवाल आपने बच्चों से क्या पूछा? से पूछा हाउ आर यू फीलिंग। अब मैं भी इनसे यही सवाल पूछता हूँ कि हाउ आर दे फीलिंग बैक टू द क्लास। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक। लगता है बहुत खुश हैं भाई ये स्कूल वापस आके। कोई दिल कर रहा था छुट्टी करने का या नहीं? ये देखें, वो लगता है माइंड कर गई किरण। वो कह रही है आपने हमारी सारी पढ़ाई डिस्टर्ब कर दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। ये शुक्र है आपने बात कर ली हमसे। आज कैसा लग रहा है स्कूल वापस आके? अच्छा लग रहा है, लेकिन सारी दोस्तें नहीं आई। सारी दोस्तें नहीं आई? किस दोस्त को मिस कर रही हैं? खदीजा और गुफराना। तो वो क्यों नहीं आई? क्योंकि वो दूसरे ग्रुप में है ना। ओके, तो मतलब ग्रुप वाइज आप लोगों को बुलाया गया, इसी तरह आप लोगों ने डिस्टेंस मेंटेन किया। किरण ये देखिए, मैं वैसे ना आगे चलकर जब प्रिंसिपल से बात करूंगा मैं उनसे पूछूंगा, किरण मैं उनसे पूछूंगा कि ये ग्रुप बनाते हुए ये इस बात को मद्देनजर क्यों रखा नहीं गया कि जो फ्रेंड्स हैं उनको इकट्ठे बुलाया जाता। एक और स्टूडेंट है, उनसे बात करते हैं। ये बताएं कि 6-6.5 महीने बाद आज आप स्कूल आई हैं, तो 6-6.5 महीने घर में कितनी पढ़ाई को तवज्जो दी थी? ऑनलाइन सारी जो क्लासेस थी उसमें हमने असाइनमेंट्स मिली, वो सारी हमने की, तो उससे हमारी पढ़ाई जारी रही, तो कोई गैप नहीं आया। कोई गैप नहीं आया। वापस आके कितना अच्छा आज आपको महसूस हो रहा है? अम्मी अबू परेशान तो नहीं थे कि स्कूल दोबारा से भेज रहे हैं, पता नहीं क्या होगा? नहीं, इनको पता था यहाँ सारे SOPs फॉलो होंगे, तो दे वर वेरी कंफर्टेबल विद सेंडिंग मी। और यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। फाइनली वी कैन सी ईच अदर, वी हैवंट सीन ईच अदर इन 6 मंथ्स। आपकी फ्रेंड्स आई हैं? नहीं, मेरी भी फ्रेंड्स पहली ग्रुप में। और दुखी कहानी है किरण, ये एक और दुखी कहानी है कि फ्रेंड्स नहीं आए। किरण मैं दूसरी क्लास में चलता हूँ और भी क्योंकि क्लासेस यहाँ पर कंडक्ट कराई जा रही हैं। और वैसे किरण मुझे प्लीज़ आप ऐड भी कीजिए, आपने भी इनकी गुफ्तगू सुनी जो स्पेशली यंग बच्चियाँ जिस तरह ये बता रही थी कि दोस्त नहीं आए। जब दोस्त ना आए कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, शोएब मैं यही फील कर रही थी कि भाई आज तो मेरा ग्रुप भी पूरा नहीं है, तो मुझे तो काम करना है। ये बात तो बिल्कुल सही है, ये बात तो बिल्कुल सही है। अच्छा वैसे आगे दूसरी क्लास डायरेक्टर एकेडमिक्स प्लीज। दूसरी क्लास तो आगे किरण, लेकिन डायरेक्टर एकेडमिक्स तहमीना साथ मौजूद है, मैं चाह रहा हूं मैं उनसे भी बात कर लूं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपको कितना अच्छा आज लग रहा है स्कूल में वापस 9th 10th O levels अच्छा किरण मैं ऐड कर दूं, मैं जो सेक्शन में ये O levels और A levels का सेक्शन है, तो प्लीज मुझे बताइएगा कि आपको कितना अच्छा लग रहा है? इट्स अ बिग साई ऑफ रिलीफ। ठीक है, माशाल्लाह हैप्पी होम स्कूल ने अप्रैल और मई में जो कि हमारा एक समर ब्रेक गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस हुआ था, हमने सिर्फ वही ब्रेक लिया और उसमें भी हमारे टीचर्स, हमारे हेल्थ वाज नॉट एन ईजी टारगेट फॉर अस कि पूरा स्कूल जो कि आपका फिज़िकल क्लासेस होती थी उनको यकायक हम शिफ्ट कर दें ऑनलाइन पे। सो यू नो टीचर्स डिड दे वर्क वेरी हार्ड और जून से हमारी क्लासेस ऑनलाइन चली गई थी। जो हमारी बाकी जो टर्म रहता था, जो टर्म हमारा चल रहा था, सो वी कम्प्लीटेड दैट इन जुलाई और 10th अगस्त से दोबारा हम अपना नया सेशन हमने स्टार्ट कर दिया। तो अब ये जो बच्चे स्कूल में आए हैं, आज पहला दिन ज़रूर है फिज़िकल क्लासेस का, लेकिन ना तो इन बच्चों के लिए कुछ नया है ना टीचर्स के लिए। ठीक है, बिकॉज दे वर ऑल कनेक्टेड। इनका पूरा टाइम टेबल बना हुआ था, इनकी क्लासेस रेगुलर हो रही थी, तो कोई भी चीज़ नई नहीं है। गैप क्रिएट नहीं हुआ टीचर स्टूडेंट्स के दरमियान? अल्हम्दुलिल्लाह। एंड पेरेंट्स व आप हमारे फेसबुक पेजेस देखिए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पेरेंट्स वर ऑल प्रेजेस अबाउट द वे वी आर टीचिंग। स्पेशली अगर आप प्री प्राइमरी की क्लासेस देखें, आप अगर देखना चाहें, सो आई विल सेंड यू दोज रिकॉर्ड्स। तो
दोज वर वंडरफुल। मतलब टीचर्स क्लासेस में शायद इतनी एफर्ट्स नहीं पुट इन करते होंगे जितना उन्होंने ऑनलाइन में अपना काम कर दिया। एक चीज़ ऐसी जो कि आपके अंडर तो नहीं आती, बट ज़रा आप कंसर्न ज़रूर आप लोगों का है कि बच्चे स्कूल कैसे आ रहे हैं। जी बिल्कुल, हमने स्कूल खुलने से पहले जो वैन ड्राइवर्स, हालांकि जो ट्रांसपोर्ट सेक्शन है यहाँ का वो स्कूल के अंडर नहीं है, पेरेंट्स का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है वैन ड्राइवर्स के साथ, बट स्टिल वी कॉल्ड ऑल द वैन ड्राइवर्स। हमने उनको सारे SOP समझाए हैं, उनसे प्रैक्टिस करवाए हैं 2 दिन, और उनसे कहा है कि आप कोई भी बच्चे को बगैर मास्क के वैन में नहीं बैठने देंगे। आप पेरेंट्स से कहेंगे कि अगर बच्चे को बुखार है तो वापस मैं नहीं लेकर आऊँगा, फिर आपको जाना पड़ेगा अगर आप भेजेंगे बुखार में तो, या खांसी नज़ले में। कोई ऐसा बच्चा आज स्कूल से वापस गया? अल्हम्दुलिल्लाह आज तो कोई नहीं गया। आज पूरी टीम हमारी बाहर थी 6-7 थर्मामीटर गन्स लेकर, और वी चेक्ड एवरीवन अल्हम्दुलिल्लाह। आज इट्स सो ग्रेट टू हियर कि कोई बच्चा वापस नहीं गया, क्योंकि सब बच्चे जो आए ना उन किसी को बुखार नहीं था, किसी को कोई सिम्टम्स नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करे टीचर्स की वजह से आ गए थे कि आज जिस ग्रुप में नहीं आना था, क्योंकि मंडे वाज द फर्स्ट। किरण आप कुछ कहना भी चाह रही हैं? साथ में ये देखिए वो कह रहे हैं कुछ बच्चे आ गए थे गलती से, उनको इतना शौक था स्कूल आने का। शोएब आप तो गलती से नहीं गए ना, आप उनसे पूछिए ना टीचर्स के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के बारे में, कि उन लोगों को भी प्रॉपर्ली चेक किया गया कि नहीं, प्लीज। बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि किरण मुझे पता है बात क्यों कर रहे हैं, बिकॉज खबर थी ना कि टेस्ट किए गए और 13% जो टेस्ट है पॉजिटिव आए हैं, कुछ स्टाफ के, कुछ स्कूल्स के, कुछ ये खबर भी थी। टेस्टिंग वैसे हुई है टीचर्स की भी, और उसके अलावा टीचर्स को भी उसी तरीके से टेस्ट किया गया, स्टाफ को भी, क्योंकि तो सही आए। सुबह हमें भी टेस्ट किया गया आने से पहले। मिसेस निज़ामी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उनको भी टेस्ट करके अंदर आने दिया गया है। सो वी आर चेकिंग एवरीवन, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। जाहिर है इसी चीज़ पे डिपेंड करता है, पेरेंट्स का ट्रस्ट लेवल इसी तरह ही डेवलप होगा स्कूल्स पे। कि हम छुट्टी भी पूछिएगा, रेसेस भी पूछिएगा, हाफ टाइम पूछिएगा प्लीज। सोशल रिस्पांसिबिलिटी एज वेल। अगर हम खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, तो फिर हम किसी को क्या बताएंगे। 2 सवाल आ गए किरण के। किरण ये पूछना चाह रही हैं कि एक तो ये कि हाफ टाइम यानी ब्रेक अब नहीं होगी, और दूसरा छुट्टी क्या वक्त से पहले होगी या उसी टाइम पर होगी, कब होगी? देखिए हम लोगों ने 7 पीरियड्स आउटलाइन वो किए हैं, शेड्यूल किए हैं। छुट्टी इनकी पहले 1:40 पे होती थी, लेकिन अब जो छुट्टी का टाइम है वो 12:40 हमने रखा है, क्योंकि हमने 40-40 मिनट्स के पीरियड्स रखे हैं, राइट फ्रॉम 8 to 12:40। ठीक है, सो ब्रेक का हमने बीच में 10 मिनट रखे हैं। बड़े ग्राउंड्स हैं माशाल्लाह हमारे पास, लेकिन हम इनको बाहर नहीं रखेंगे, हम इनको क्लासेस में ही थोड़ा स्ट्रेचिंग टाइम देंगे। हमने जो आपने बाहर निशान लगाए हैं, बाहर निशान इसलिए जी, बाहर निशान लगाए हैं, अगर कोई बच्चा बाहर जाए तो ये क्रॉस लगे हुए हैं, ये फिजिकल डिस्टेंसिंग को इंश्योर करेंगे। बच्चों को कभी ना कभी तो बाहर निकलना है ना, वैन वाले आएंगे तो वैन का हमने अरेंजमेंट बाहर किया हुआ है कि वो आएंगे, बच्चों के नाम बताएंगे, हम बच्चों को क्लास में से निकालेंगे और बच्चों को यहाँ डिस्टेंस के साथ खड़े करेंगे और अपनी वैन में ले जाएंगे। ये सबसे बड़ा चैलेंज है बच्चों का फिजिकल डिस्टेंस। बहुत बड़ा चैलेंज है ये, बहुत बड़ा चैलेंज है, बट अल्हम्दुलिल्लाह चिल्ड्रन आर माशाल्लाह वाइज। आप देखें अभी चल भी रहे हैं तो दे आर प्रॉपर्ली। थैंक यू जी। मैं चलता हूँ एक और क्लास के अंदर। किरण, इस क्लास के बाद मैं प्रिंसिपल से भी आपकी मुलाकात कराऊंगा कि वो क्या सोच रखती हैं और यहाँ पर क्या सिचुएशन इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको डिस्टर्ब हम कर चुके हैं, अब तो मैं पूछ भी नहीं सकता कि डिस्टर्ब कर लें ना करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपसे भी पहला सवाल मेरा यही है कि आपको खुद कितना अच्छा लग रहा है वापस क्लास में फिजिकली बच्चों को पढ़ाना, और आपने पहला सवाल बच्चों से क्या किया? अभी तो मैं दाखिल हुआ हूँ और माशाल्लाह जी और माशाल्लाह बच्चे दे हैव बीन वेटिंग एंक्शसली, और जाहिर है जो इन पर्सन लर्निंग है इज़ फार बेटर देन द ऑनलाइन लर्न। जबरदस्त। बच्चों से बात करें ना, एक दो बच्चों से। कुछ बच्चों से भी बात कर लूं थोड़ा सा, प्लीज। बिल्कुल किरण, बिल्कुल आपने कहा और देखिए हमने कर दिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन सी क्लास हो रही है? केमिस्ट्री की अभी शुरू होगी। इतनी मुश्किल क्लास के लिए आप राजी हो गई आने के लिए स्कूल, या यू आर हैप्पी कि ऑनलाइन ही चलता रहे? आई एम हैप्पी दैट वी हैव फिजिकल क्लासेस। आप ऑनलाइन से ज्यादा आप खुश हैं कि यहाँ पर आप फिजिकली क्लासेस ले रही हैं? इतने मुश्किल सब्जेक्ट के बाद तो बाहर आना बनता है क्लास से। सही बात है किरण, बाहर आना बनता है। मैं तो केमिस्ट्री का सुन के ही सोच रहा था कि वापस चलते हैं बाहर, लेकिन चलिए एक दो सवाल और कर लेते हैं। ये बताइएगा कि 6-6.5 महीने में आपने वैसे आपकी सरगर्मियाँ क्या रही पढ़ाई के अलावा? होता है ना लड़कियाँ होती कुछ सीख लेती हैं, कोई और ट्रेनिंग हासिल कर लेती हैं। अभी ऑनलाइन पढ़ रहे थे तो उसी में ही टाइम। ज़ाहिर है केमिस्ट्री पढ़ी, उनको और कहाँ टाइम था किरण कुछ और करने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ गुड यू फील कि अब वापस स्कूल, वापस फिजिकली यहाँ पर, और आपकी भी फ्रेंड्स सारी आई हैं, या आपका दुख भी वही है कि फ्रेंड्स नहीं आई? नहीं आई है, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। किरण अब बनता है मैं प्रिंसिपल के पास चला जाऊं, अब मैं प्रिंसिपल के पास जाऊंगा और मैं पूछूंगा ये मामला है क्या, ये मामला है क्या कि बच्चे कह रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं। प्लीज आप सवाल कीजिए किरण, ताकि मैं वही सवाल लेके उनके पास जाऊं। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं और अब बच्चे वापस स्कूल आए, तो SOPs के साथ साथ ये भी है कि
एक तो ये कि टीचर्स का और स्टूडेंट का इनका इंटरेक्शन, इनकी बॉन्डिंग और कितनी स्ट्रांग हुई। दूसरे ये कि अब जो बच्चों ने सीखा है उससे उनको ऐसे बच्चों को बुला के पढ़ाने में कितनी मदद मिलेगी, क्वालिटी कितनी बेहतर हो पाएगी, कम्युनिकेशन की और दीगर स्किल्स, वो ज़रूर पूछेगा शोएब प्लीज़ मेरे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैं पूछता हूँ अगर प्रिंसिपल हमारे पास प्लीज़ आ जाएँ। मिसेस फरा वापस आना पड़ेगा, जब हमें प्रिंसिपल के पास जाना पड़ेगा। चलिए हम वापस चलते हैं उनकी तरफ। और वरना मैं कह रही थी ये वो खुशकिस्मत लोग हैं कि जो टीचर को भी बुला पाते हैं और प्रिंसिपल को भी बुला पाते हैं। हमने तो अपने बचपन से देखा, जाना पड़ता है। 2 मिनट के लिए हमारे पास आ जाएंगी तो हम, आई नो यू आर वेरी बिजी हियर बिकॉज़ ज़ाहिरा यू आर मैनेजिंग ऑल दिस, बट जस्ट विल टेक 2-3 मिनट्स। अस्सलाम वालेकुम, मिसेस फरा है प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। आप मुझे प्लीज़ ये बताइएगा कि कितना बड़ा चैलेंज ये रहा है कि ज़ाहिर है एक 6-6.5 महीने का गैप, क्योंकि जब हम बचपन में 2 महीने की छुट्टियों के बाद जाते थे तो आपस में दोस्तों को मिलकर तो बड़ा खुश होते थे, लेकिन टीचर स्टूडेंट्स के बीच में गैप आता था। अब 6-6.5 महीने बहुत लंबा अरसा होता है, ये बड़ा गैप ऐसे कैसे फिल इन किया जा रहा है? जी गैप तो मैं कहूँगी कि नहीं था, क्योंकि हमारी ऑनलाइन क्लासेस बड़ी रेगुलरली चली हैं और उससे माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल इसलिए रही कि टीचर्स ने जान लगा दी, क्योंकि वो ऐसा ट्रांजिशन था जिसके लिए हम उस वक्त तैयार नहीं थे, लेकिन उसको भी उन्हें बहुत वंडरफुली उसको मैनेज किया, तो दैट वाज अ रियली सक्सेस। तो माशाल्लाह देयर इज नो गैप। आई डोंट, लेकिन देखिए एक रिजर्वेशन है, एक दुखड़ा है बच्चों का। वो मुझे 3-4 बच्चे बता चुके हैं कि हम तो आए लेकिन हमारे दोस्त नहीं आए। दोस्त कैसे आएंगे, क्योंकि वी हैव टू डिवाइड 50%। आप पूरी क्लास को नहीं ला सकते एक वक्त में, तो 15 बच्चों को, अगर 30 बच्चे हैं तो 15 बच्चों को आज बुलाया है, 15 को अगली दफ़ा बुलाएंगे। तो दोस्तों तो थोड़े अलग होंगे, थोड़े दिन तक फोन करके एक दूसरे से हालात मालूम कर सकते हैं। चलिए जी, हल भी दे दिया किरण, फोन कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, हालात मालूम कीजिए, गपशप लगाइए, लेकिन स्कूल में डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए ग्रुप्स में ही आना पड़ेगा। मुझे एक बात और बताइए कि बच्चों ने ये तो नहीं कहा आपको कि आई डोंट नो कि यहाँ पर पहले कैंटीन थी या नहीं, ऐसे कैंटीन? जी हमारी थी, जो कि बंद है। ओह, तो बच्चों का ये भी दुख भी होगा। जी थोड़े से तो कॉम्प्रोमाइज़ सैक्रिफाइसेस करेंगे ही, तो इंशाल्लाह सब साथ मिल के चलेंगे, क्योंकि SOPs बहुत ही हमने स्ट्रिक्टली कहा है कि हमें भी, स्टाफ को भी और बच्चों को भी फॉलो करने हैं और करवाने हैं। एक बात और मुझे बताइएगा, अभी हम जब यहाँ पर आए, मैं मालूम ये हुआ कि गवर्नमेंट के SOPs अपनी जगह, उनका प्लान अपनी जगह, लेकिन आप लोगों का फर्दर भी एक प्लान है। फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट ने अलाउ किया है 6, 7, 8 आफ्टर 6-7 डेज आई गेस, तो आप लोग कह रहे हैं कि सिर्फ आप 8th क्लास को बुलाएंगे। व्हाई इज दैट सो? ताकि हम भी ज़रा, क्योंकि ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमारे लिए भी एक लर्निंग फेज़ है ना, वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दीज थिंग्स। तो अब इंशाल्लाह जब आएगा तो आहिस्ता आहिस्ता करके हम दूसरे कैंप को भी लाएंगे, और पेरेंट्स का देखें कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, क्योंकि पेरेंट्स इट इज़ वेरी नेचुरल फॉर देम टू गेट एंग्शियस। तो उनका भी तो आप कैसे, जब वो देखेंगे हाँ हमारे बच्चे माशाल्लाह सेट हो गए हैं और बहुत अच्छी तरह से उनको SOPs भी फॉलो किए जा रहे हैं, तो हम आहिस्ता आहिस्ता करके, ताकि सबके लिए आसानियाँ। कोई मैसेज एज अ प्रिंसिपल आप पेरेंट्स को देना चाहती हैं? जी मैं पेरेंट्स को कहना चाहूँगी कि परेशान ना हो, और हम उनकी सपोर्ट के लिए, हमारा पूरा स्टाफ तैयार है। बच्चे इंशाल्लाह फ्लरिश करेंगे, हम उनके साथ हैं, और उनकी कोऑपरेशन हमें बहुत चाहिए इस वक्त, जैसे हमेशा करते रहे। उनकी कोऑपरेशन हमेशा हमारे साथ रहती है, और अभी इंशाल्लाह हम दोनों साथ मिलके इसको आगे लेके चलेंगे। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगा डिप्टी प्रिंसिपल, उनसे भी आपकी बात कराऊँ, मिस रूट से। और किरण, हाउ गुड टू हियर दैट कि अब बिल्कुल जैसे पेरेंट्स सोचते हैं अपने बच्चों से मुतालिक, वैसी सोच है यहाँ पर प्रिंसिपल की भी, डायरेक्टर एकेडमिक्स की भी, टीचर्स की भी। और आपने भी जिस तरह किरण सवाल उठाया, और मेरा खुद भी पहले सवाल यही था यहाँ पर कि ये जो गैप है टीचर और स्टूडेंट्स का, ये गैप फिल इन कैसे होगा? लेकिन इसका जवाब हर बंदे ने मुझे यहाँ पर एक ही दिया है, और जवाब यही है कि गैप तो है ही नहीं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों ने भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, और जो टीचर्स थे उनका भी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे बताएं कि आपका आज का दिन कैसा है, और ज़ाहिर है मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर टीम के ज़ाहिर है वी आर बैक टू स्कूल। थैंक यू सो मच। बेसिकली हम लोग 6 महीने से बच्चों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। कनेक्टेड तो हम लोग थे बच्चों से, लेकिन जो फिजिकल एक कनेक्शन, उनकी स्माइल्स और वो जो एक फिजिकल एक बात होती है, वो थोड़ी सी हम लोग मिस कर रहे थे, जो कि जाहिर सी बात है अल्हम्दुलिल्लाह अब वो मौका मिला है हमें कि हम वापस बच्चों को देख सकते हैं, बच्चों से इन पर्सन क्लासेस कर सकते हैं विद अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अब देखिए मुझे 15-20 मिनट हुए मैंने मास्क कंटिन्यूसली लगाया हुआ, तो मेरे लिए भी इट्स डिफ़िकल्ट। पर बच्चों, गर्मी भी बहुत है, बच्चे अब पढ़ेंगे, ब्रेक्स भी उस तरह से नहीं है,
कंटिन्यूस क्लासेस और मास्क पहन के रखना फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ ये बच्चों के लिए बड़ा चैलेंज होगा, इसको कैसे आप लोग मेंटेन कर पाएंगे? देखिए इसमें बेसिकली जाहिर सी बात है, अगर मैं आपको भी 2 घंटे के लिए या 4 घंटे के लिए एक जगह पे बिठा दूं तो आप बैठ नहीं सकेंगे, तो बच्चों का कंसंट्रेशन स्पैन और भी कम होता है। तो उसके लिए हम लोगों ने डिफरेंट एक्टिविटीज़, उनको स्ट्रेचिंग टाइम, हर क्लास के बाद 5 मिनट्स का स्ट्रेचिंग टाइम हम लोगों ने रखा हुआ है। फिर ब्रेन ब्रेक एक्टिविटीज़ हैं जिसमें बच्चे अगर 2 मिनट्स के लिए भी मूवमेंट करते हैं, अगर कोई ब्रीदिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, स्ट्रेचिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, आपका उसमें बेसिकली आपका कंसंट्रेशन स्पैन बहुत बढ़ जाता है। तो ये एक्टिविटीज़ हमारे टीचर्स रेगुलरली अब करवाएंगे ताकि बच्चों का मतलब बैठने में बच्चों को उतनी प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज जाहिर सी बात है मूवमेंट बेहतरीन आइडिया नहीं करवा सकते जिस तरह से पहले कर रहे थे बच्चे। ऐसा करना जरूरी था। एक्सरसाइजेस के लिए कोई क्लास जो होगी, जो मूवमेंट होगी वो क्लास के अंदर ही होगी, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज बेहतरीन है। शुएब, मैं वापस आऊंगी आपके पास क्योंकि 1-2 मौज़ूआत और भी हैं और वो स्कूल से और स्टूडेंट से ही जुड़े हैं। लेकिन चूंकि अब स्कूल खुले हैं, ज़िंदगी मामूल की तरफ आ रही है एक बार फिर से, तो बच्चे पहले ही दिन स्कूल गए, वालिदैन भी खुश दिखाई दिए। कुछ इसी बारे में बात कर लेते हैं, फैसलाबाद का रुख करते हैं। अब्दुल अहद हमारे साथ है। अब्दुल अहद, मुझे बताएंगे ज़रा, बच्चे भी खुश, अम्मी अबू भी खुश? कोशिश करूंगी मैं अब्दुल अहद से बात करूंगी। देखिए, बुखार चेक कर रहे हैं, टेम्परेचर बॉडी का चेक कर रहे हैं और फिर उसके बाद में बच्चों को अंदर जाने की इजाज़त मिल रही है। और अंदर भी टीचर्स हों या एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के लोग हों स्कूल्स के, तो वो भी उनको भी प्रॉपर्ली चेक किया गया था। ये जो एक मोमेंट होता है ना सवेरे सवेरे का, थर्मस हाथ में, लंच बॉक्स बैग के अंदर, बैग आपकी पीठ के ऊपर ये जो भारी बस्ता और इस तरह से जाना अपनी सारी की सारी चीज़ें लेके, ये पूरे पाकिस्तान ने मिस किया था। अच्छा, अगर मैं दुनिया भर की बात करूं तो जहां से कोरोना शुरू हुआ यानी कि वुहान, वहां पर कोशिश की जा रही है बड़ी कामयाबी के साथ में। दूसरे कुछ इलाके भी ऐसे हैं, दूसरे ममालिक भी ऐसे हैं, कहीं पर कुछ गड़बड़ तो है। ज़रा बच्चों को समझाना, थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, और वो भी इस सिचुएशन में, इस सूरत हाल में कि जब आपकी जितनी स्पेस है, जितना इलाका है स्कूल का, जितनी इमारत है, आप उसका 30% या उससे थोड़ा या उससे मामूली से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हमारे यहाँ मसला ये है कि हमको ये सब कुछ शुरू भी करना है, हमको दूसरों को न देखते हुए ऐसी मिसाल बनना है कि लोग हमको देखें, हमने इतना अच्छा मैनेज करके दिखाया। ये पहला दिन है स्कूल्स का। मुल्क भर में मुख्तलिफ ऐसे मरहले बनाए गए, 3 मरहलों में स्कूल्स को ओपन किया जा रहा है, जिनमें से ये पहला मरहला है। अगले मरहले पर मज़ीद छोटी क्लासेस जो हैं, छोटे बच्चों की क्लासेस, उनको भी आने की इजाज़त होगी। कैंटीन नहीं खोली गई है, हाफ टाइम होगा तो उसमें वैसे दौड़ दौड़ के भाग भाग के जा नहीं सकेंगे। ये सारी की सारी सिचुएशन रहेगी। अच्छा देखिए, अब चूंकि मैं कोशिश कर रही थी फैसलाबाद की, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं लाहौर का तस्करा कर लेती हूँ। दानियाल उमर हमको ज्वाइन कर रहे हैं। दानियाल, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ मुझे बताइए, ये पहला दिन, इसकी तैयारी, बच्चों को ओरिएंटेशन देना, पेरेंट्स को तसल्ली देना, और कुछ लोग ऐसे तो ज़रूर होंगे सारे के सारे किस्से में कि जिनको आज लगेगा कि आज हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स जो है ना वो दूर हो रहे हैं। प्लीज़ मुझे ये सब कुछ बताइए। किरण, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आज से दूर होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि स्कूल्स तो आज खुल ही रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, जो तालीमी इदारे हैं वो अपने डगर पर वापस आ गए हैं, वापस एक सिलसिला शुरू हो गया है तदरीसी अमल का। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ साथ कई ऐसी जुड़ी हुई चीज़ें थीं जिसकी वजह से जब कोरोना आया, लॉकडाउन हुआ, तालीमी इदारे बंद हुए, तो कई लोग जो है वो बेरोज़गार हो गए, जिनके अंदर अगर वैन ड्राइवर्स को शामिल किया जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि वैन ड्राइवर्स जो है वो ये 6-6.5 माह एक कठिन मरहला उन पर गुजरा है। उन्होंने कई मुश्किलात देखी, कई पेरेंट्स ने उनके साथ जो है वो कोऑपरेट भी किया, पैसे भी दिए, लेकिन कई पेरेंट्स जो हैं वो उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वैन्स चल नहीं रही थी, उनके बच्चे स्कूल्स जा नहीं रहे थे। तो आज उनके लिए यकीनन एक खुशी का दिन है कि वापस अब उनकी ज़िंदगी जो है वो एक उसी रूट पे आ रही है जिस पे वो सोचते थे कि उन्होंने अपने बच्चों की भी जाहिर है। लेकिन दानियाल, एसओपीज़ तो इनके लिए भी है। ये बहुत तसल्ली की बात है कि काम दोबारा स्टार्ट हो रहा है, मामला दोबारा से रूटीन पर आ रहे हैं, लेकिन साथ में एसओपीज़ हैं, उनको भी तो फॉलो करना है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो अर्निंग थी उससे मामूली सी कम होगी इस बार।
जी बिल्कुल किरण, ये तो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पहले जो अर्निंग थी उससे मामूली सी अर्निंग जो है वो अब कम होगी। और हुकूमत पंजाब का भी ये मौक़िफ़ है कि हम यकीनी बनाएंगे कि वैन्स जो हैं उनमें सिर्फ 50% कैपेसिटी हो, और जो स्कूल की चाहे बसेस हैं, स्कूल की वैन्स हैं, या जो बाहर, चूँकि ज़ाहिर है बाहर वैन वालों पर इम्प्लीमेंट करवाना एक बड़ा चैलेंज है, बड़ा काम है, क्योंकि उनमें बहुत सारे बच्चे सफ़र करते हैं और बच्चे जो है वो तंग होके बैठे होते हैं, गाड़ियों के साइज़ छोटे होते हैं, सीटें ज़्यादा लगी होती हैं। इसकी वजह से ये इम्प्लीमेंट करवाना भी बहरहाल एक अहम काम है कि उस पर जो है वो करवाया जाए। लेकिन वैन ड्राइवर से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि हमारा तो ये रोज़ी का अड्डा है, तो हम ये चाहेंगे कि कोई भी बच्चा जो है वो किसी भी बीमारी के साथ वैन में आके ना बैठे या दूसरे बच्चों को इफेक्ट ना करे। तो इसलिए हम प्रॉपर्ली चेक करेंगे कि बच्चों को हाथ कोरोना के बहाने से ही मास्क लगाए, एक तरफ तो लोगों का रोजगार उनको वापस मिल रहा है, लेकिन साथ में वो कुछ भी हो रहा है कि जो होना चाहिए था, खास तौर पर अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें छोटे बच्चों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए। दानियाल, बहुत अहम पर आप हमारे साथ थे, हमको बता रहे थे, हमको अपडेट कर रहे थे। मैं अब्दुल अहद की तरफ दोबारा जाना चाहूँगी। अब्दुल अहद, स्कूल का पहला दिन, चाहे किसी भी क्लास से स्टूडेंट का ताल्लुक हो, पेरेंट्स को ऐसे ही लग रहा है, स्टूडेंट को ऐसे ही लग रहा है जैसे वो आज पहली बार स्कूल आया। जी बिल्कुल, यही सूरत हाल देखी जा रही है। जैसे ही स्कूल खुले हैं तो घरों के अंदर बिल्कुल खामोशी हो गई है, सन्नाटा हो गया, और वालिदैन ने भी कुछ सुख का सांस लिया है कि 6.5 माह के बाद बच्चे आज दोबारा से स्कूल गए हैं। और बच्चों को भी ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारा एडमिशन अभी अभी हुआ है। हमारे साथ वालदा मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं कि 6.5 माह के बाद बच्चा स्कूल गया है, छोटे बच्चे अभी घर में हैं क्योंकि इनके स्कूल अभी नहीं खुले, तो इनको कैसा फील हो रहा है, बच्चे क्या थी स्कूल जाते हुए। अच्छा बताइएगा कि 6.5 माह का ये टाइम पीरियड बच्चों का घर में कैसा गुजरा, अभी छोटे बच्चे भी घर में हैं, और जो स्कूल गए हैं आज उनके लिए कोई डिफ़िकल्टीज़ थी या उनके क्या इंप्रेशन थे, क्या तासुरात थे उनके? हाँ जी बिल्कुल, बड़े बच्चे तो चले गए हैं, आज 15 सितंबर खुल गए हैं कॉलेज स्कूल, तो छोटे बच्चे घर हैं, जो बड़े हैं वही बड़े खुशी से गए हैं, और जो घर में हैं वो वेट कर रहे हैं 23 का। तो ये जो 6 मंथ्स हैं बड़ी मुश्किल से गुजरे हैं, बच्चों के साथ बहुत सा खपाना पड़ा, बहुत ज़्यादा पढ़ाना भी खुद, फिर घर में सारे बच्चे घर में होते थे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुए हैं। लेकिन शुक्र अल्लाह का कि स्कूल खुल गए हैं, हम बहुत खुश हैं। अब हमें अपने लिए भी टाइम मिलेगा, कुछ अपने भी यूज़ करने के लिए टाइम मिलेगा, सारा टाइम बच्चों पे लग जाता था। अच्छा, बच्चों को आज पहले दिन स्कूल भेजा है, कोई खौफ तो नहीं है दिल में कि बच्चे गैदरिंग के अंदर गए हैं, कोई खुदा न खास्ता वहाँ से इन्फेक्ट हो के ना आ जाएं, या छोटे बच्चों को भी भेजना है, कोई ऐसा खौफ है आपके दिल में? हाँ जी, खौफ तो है, डेफिनेटली खौफ तो है, लेकिन अल्लाह हिफाजत करने वाला है। दूसरे स्कूल और कॉलेजेस ने भी SOPs को फॉलो करने की काफ़ी स्ट्रिक्टनेस की है कि फ़ॉलो करेंगे, तो इससे थोड़ा रिलैक्स हैं हम ना। अच्छा, आपने तो शुक्र अदा किया होना है कि बच्चे तकरीबन 6 माह के बाद जो हैं वो आज स्कूल गए, तो सुबह से आपकी क्या रूटीन है, कि बच्चों की रूटीन भी नॉर्मल आ रही है और आपकी भी रूटीन नॉर्मल आएगी अब? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह आएगी। बच्चे भी रूटीन में, रात को लेट नाइट सोना और सुबह लेट उठना, तो बहुत डिस्टर्ब हुई थी रूटीन, उनकी भी रूटीन सही हो जाएगी और हमारी भी सही हो जाएगी। सुबह गए हैं, थोड़ा सा जल्दी उठे हैं, वो भी रूटीन में आए, बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे और ये भी बहुत एक्साइटेड हैं। हम तो पढ़ रहे हैं अभी, तो 23 का ही वेट करें, 23 को जाएंगे बच्चे, तो अल्लाह का शुक्र है कि हम बहुत रिलैक्स फील करेंगे। जी बिल्कुल, छोटे बच्चों ने भी पढ़ाई शुरू कर दी है अभी से, बड़े भाई तो स्कूल चले गए हैं, अब छोटे बच्चे भी जाएंगे स्कूल, अभी से पढ़ाई कर रहे हैं कि ख़ुद को प्रिपेयर कर लें। वालिदा ने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया है। अब बड़ा बच्चा जो स्कूल गया है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड, हमने आपको सुबह पहले दिखाया भी कि स्कूल के अंदर क्या सिचुएशन है बच्चों की। एक्साइटेड भी हैं बच्चे, अपने दोस्तों से मिल रहे हैं। 6 माह के एक लंबा टाइम पीरियड उन्होंने घर में गुजारा है, बोरियत भी हो गई थी। बच्चों की छुट्टियाँ तो जितनी भी हों, बच्चों का तो दिल नहीं भरता, लेकिन वालिदैन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे इससे कि बच्चों की एक नॉर्मल रूटीन जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है। पढ़ाई से बिल्कुल ध्यान हट गया बच्चों का। यकीनन। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तो भाई स्कूल से लेके घर तक, पहले हमने घर से स्कूल तक की बात की थी, ये सारे का सारा जो मामला था ना हमने आपके सामने रखा। अच्छा, अब हमें एक जल्दी से ब्रेक लेना, और जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे ना, कुछ बहुत सुलगते, कुछ बहुत संजीदा मौज़ूआत हैं आपके सामने, हम रखेंगे ज़रूर, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद स्कूल खुलने की बात हुई थी, कोरोना SOPs को फॉलो करना पड़ेगा और ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि खदशा है
कोरोना कहीं फैल सकता है। तो स्टूडेंट्स को इस वायरस से बचाने के लिए इस्लामाबाद में असातिज़ा के कोरोना टेस्ट किए गए। ज़िला महकमा सेहत की खुसूसी टीम्स रोज़ाना की बुनियाद पर 200 से 300 टेस्ट का हदफ हासिल करने के लिए कोशा है। तरीक़ाकार क्या है, SOPs किस तरह से फॉलो करेंगे, क्या क्या कुछ यकीनी बनाएंगे, इसी सब के ऊपर बात होगी हमारी DHO इस्लामाबाद डॉक्टर ज़ईम ज़िया से। वेलकम टू नया दिन, कैसे हैं आप सर? ये फरमाइएगा, क्या सिर्फ सरकारी स्कूल्स के असातिज़ा का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है या प्राइवेट स्कूल्स के लिए भी आपकी जो टीम्स हैं वो काम कर रही हैं खुसूसी तौर पर? जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जो है हम लोग सिर्फ ये सरकारी स्कूलों में नहीं, हम जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं या फिर अदरवाइज इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं और अदरवाइज ऑफिस हैं, उन तमाम के अंदर हम सैम्पलिंग कर रहे हैं। और ये कोई लिमिटेड नहीं है कि किसी सरकारी अस्पताल सरकारी स्कूल के लिए तमाम के तमाम जितने स्कूल्स खुल रहे हैं उनमें हम टीचर्स की, उनके स्टाफ की और उनके जो स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए हम लोग सैम्पलिंग कर रहे हैं। और इनके लिए हमने खुसूसी टीमें जो है वफाकी वजारत सेहत रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर, NCOC के इंस्ट्रक्शंस पे हमने टीमें बनाई हैं और वो डेली जो है वो जाके सैम्पलिंग करके रैंडम सैम्पलिंग भी करते हैं, स्नैप सैम्पलिंग भी करते हैं और उसको हम ले जाके NIS भेज देते थे, वहाँ से हमें नताइज मौसूल हो रहे हैं। अभी तक हमने अच्छे खासे सैम्पल्स लिए हैं, उनमें से फ़िलहाल कोई सच पॉजिटिव इस्लामाबाद के अंदर नहीं आया। बट जो हमारे नताइज आते जाएंगे हम देखेंगे कि कहाँ पर किस स्कूल के अंदर पॉजिटिविटी के चांसेस हो सकते हैं। हम उनको फिर डिपेंड करता है कि कितने पॉजिटिव आ रहे हैं, हम उनको उस हिसाब से डील करेंगे। SOPs को फॉलो कराने की रैंडम सैम्पलिंग प्लीज, स्कूल्स में रैंडम सैम्पलिंग का आगाज कब से होगा, थोड़ा सा इसको बता दीजिएगा। बिल्कुल, रैंडम सैम्पलिंग जो है वो जो ही स्कूल खुलेंगे, हम इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर तमाम जो हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ NHSRC और NCOC की रिकमेंडेशंस के ऊपर जो है जितने भी बच्चे स्कूल्स की गोइंग हैं उनको भी हम रैंडम टेस्ट ऑलरेडी कर रहे हैं। लेकिन जब ये स्कूल की तरफ जाएंगे तो हम स्कूल्स के दरवाज़ों के ऊपर, स्कूल्स में जाके कमरों के अंदर उनको हम लोग सैंपल लेंगे और हमारी टीमें स्पेशल तरतीब दी जा चुकी हैं, वो अपना काम ऑलरेडी कर रहे हैं। तो हम इंश्योर करेंगे कि तमाम ऐसे बच्चे जो हाई रिस्क एरिया से आते हैं उनको भी टेस्ट करें और अदरवाइज उसके स्प्रेड को देखने के लिए हम लोग इनके जो टेस्टिंग है उसको एनहांस करेंगे। अच्छा, ये फरमाइएगा, अगर कोई स्कूल SOPs को फॉलो नहीं कर रहा तो फिर क्या करेंगे? बिल्कुल, अगर कोई स्कूल SOPs फॉलो नहीं करता या फिर वहाँ पर पॉजिटिव केसेस आएँ, अव्वल तो बात यह है कि हमने इंश्योर किया है इन राइटिंग भी और अदरवाइज SOPs हमने इशू कर दी हैं, वेबसाइट के ऊपर मौजूद हैं, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन के, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तमाम स्कूल जिनको नहीं पता, हम आपके थ्रू ये उनको मैसेज दे रहे हैं कि SOPs मौजूद हैं और SOPs को फॉलो कराना आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम इसको बाकायदा मॉनिटर करते रहेंगे हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल के। और अगर इन तमाम SOPs को ना फॉलो करते हुए किसी स्कूल को हम ढूंढ लेंगे तो फिर उसके जो ड्यू कोर्स है उसका हम उसको पूरा करेंगे। हमें या फिर स्कूल की जो एडमिनिस्ट्रेशन को लीगली अप्रोच करना पड़ेगा या फिर हम स्कूल्स को जो फॉलो नहीं करते SOPs उनको हमें सील करना पड़ेगा। जी डॉक्टर, शुक्रिया, आप हमसे इस सिलसिले में बात कर रहे थे, आपने हमको वक्त दिया। अच्छा जी, सियालकोट में कोरोना के बाद स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री पूरी तरह से मुतासर हुई। फिर ऐसे में क्या हुआ जी, मकामी सनतकार जदीद मशीनरी इंपोर्ट करके ले आए और उन्होंने फिर इसी सिलसिले में N95 और सर्जिकल मास्क बनाए। इसका एक बड़ा यूनिट लगाया गया है और अगर ये कहा जाए कि ये पाकिस्तान की पहली सर्टिफाइड कंपनी बन गई है तो गलत नहीं होगा। बड़ी अचीवमेंट, इसी के ऊपर आपको दिखाते हैं शहजाद अहमद की रिपोर्ट। सियालकोट के सनतकार की कमाल महारत, कोरोना वायरस से स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री मुतासर हुई तो हिम्मत न हारी, हावर अनवर ख्वाजा ने मास्क बनाने का यूनिट लगा लिया। ये कंपनी FDA रजिस्टर्ड और CE सर्टिफाइड पाकिस्तान की पहली कंपनी बन गई है। हमारा 60 इयर्स ओल्ड फैक्ट्री है सियालकोट में, जिसमें हम स्पोर्ट्स गुड्स, फुटबॉल्स, हॉकी स्टिक्स, क्रिकेट बॉल्स, टेक्सटाइल्स भी बना रहे हैं। जब ये शुरू हुआ कोविड का जनवरी-फरवरी में, तो हमारे ऑर्डर्स सडनली मसिव इशू आया, कस्टमर्स ने ऑर्डर कैंसिल किए एंड सो वी लुक फॉर, हमने कहा कि हमें अल्टरनेट जाना चाहिए। तो ये अपॉर्चुनिटी बड़ी ज़बरदस्त नज़र आई
तो इसमें हमने वॉर फुटिंग्स पे सारी की सारी ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक मशीनरी चाइना से एयर फ्रेट की ह्यूज कॉस्ट पे, और हमने इस यूनिट को लगाया और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हफ्तों में हमने ये प्रोडक्शन शुरू की, जो कि इट्स अ काइंड ऑफ रिकॉर्ड। KN95 और सर्जिकल मास्क की तैयारी जदीद अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग टेक्नोलॉजी से की जाती है और ये मास्क कोरोना वायरस से 10 गुना ज़्यादा पावरफुल हैं। महसूस लिबास पहने हुनरमंद मास्क की तैयारी में मसरूफ़ हैं। KN95 मास्क 5 लेयर्स जबकि सर्जिकल मास्क 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होता है। इस यूनिट में रोज़ाना 4 लाख मास्क तैयार करने की गुंजाइश है। मास्क मुख्तलिफ रंगों में भी दस्तयाब हैं। सियालकोट में तैयार किए जाने वाले मास्क ना सिर्फ मियारी हैं बल्कि सस्ते भी हैं। सियालकोट में तैयार की जाने वाली स्पोर्ट्स गुड्स, आलाते जराही, ग्लव्स, गारमेंट्स और दीगर मसनूआत दुनिया भर में मकबूल हैं। कोरोना वायरस के बाद KN95 और सर्जिकल मास्क की तैयारी पर आलमी सतह पर पजीराई काबिल सताइश है। कैमरामैन आजिक के साथ शहजाद अहमद, समा, सियालकोट। क्या बात है सियालकोट की, इसको कहते हैं वक्त के साथ चलना। अब मैं आपको बताती हूँ वक्त को साथ लेकर चलना तो कैसे। 5000 साल पुराना शहर है मुल्तान और इसकी कदीमी सौगात है यहाँ की पहचान सोहन हलवा। आ गया ना मुंह में पानी, तो इसी के बारे में आपको दिखाते हैं आसिफ बलोच की रिपोर्ट। शहर ओलिया मुल्तान का नाम सुनते ही सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में आती है वो है मुल्तान का सोन हलवा। मुल्तान का सोन हलवा छोटे बड़े सब पसंद करते हैं और मुल्तान आए और यहाँ का सोन हलवा ना खाएं ऐसा तो मुमकिन नहीं। किन चीज़ों की वजह से मुल्तान का सोन हलवा इतना ज़्यादा मशहूर है, आइए आपको बताते हैं। मुल्तान की ये मीठी सौगात 5 घंटे तक इन बड़े बड़े कढ़ाइयों में पकाई जाती है जिसमें मैदा, देसी घी और ड्राई फ्रूट डाले जाते हैं। इसमें मैदा डालते हैं हम, सब्ज़ आटा डालते हैं, दूध डालते हैं, इसके अलावा चीनी, देसी घी, तो ड्राई फ्रूट वगैरह। ये ड्राई फ्रूट डाल के इसका मतलब जो मेयार है उसको कंट्रोल करते हैं। ये अपने चीनी और दूध की वजह से ये ज़्यादा लजीज होता है। हर शहर की ना कोई स्पेशलिटी होती है। वैसे भी ओलिया ग्राम का ये शहर है तो इसमें जो मेन चीज़ है ना, आप अगर पूरे पाकिस्तान में ओवरऑल देखेंगे ना तो ऐसे सोन हलवा नहीं मिलता। ये ट्रेडिशन है ना, आप लोग, मैं बेसिकली बिलोंग टू लाहौर ना, तो लाहौर से मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ तो स्पेशली इनका ना सोन हलवा ज़रूर लेके जाता हूँ। कोई प्रायोरिटी कि जब किसी को देते हैं, जैसे गुजरांवाला की मिठाई है, लाहौर के बूढ़े छोड़े ये वो इस किस्म की चीज़ है। बट यहाँ पर जो है ना चीज़, ये चीज़ जो सोन हलवे की जो ये बेसिकली ट्रेंड चलता आ रहा है पिछले ओलिया ग्राम के ड्यूरेशन से कि ये जो है सोन हलवा, टिपिकल जो सोन हलवा है वो यहाँ मुल्तान के अलावा आपको किसी से नहीं जगह मिलेगा। अभी मैं बाहर जा रहा हूँ कराची, तो अपने अहबाब के लिए यहाँ से हलवा लेके जा रहा हूँ। और भी दोस्त अहबाब कहीं के भी हैं, वो यहाँ से यहीं का ही हलवा पसंद करते हैं और कहते हैं वहीं से लाइएगा। फैसलाबाद से आया हूँ और स्पेशल लोगों की डिमांड जो है मुल्तानी सोन हलवे के हवाले से कि आप जब भी जाएँ मुल्तान हमारे लिए लाजमी लेके, तो उस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए जो सा मैं यहाँ पे आया हूँ और उनको खुश करने के लिए यहाँ से लेके जा रहा हूँ सोन हलवा। मैं डिस्ट्रिक्ट खैरपुर मीरा सिंध से हूँ और मुल्तान आने के बाद अगर हम मुल्तान से यहाँ का हलवा ना लेके जाएँ तो फिर तो हाथ खा लिया जाना बेहतर नहीं समझा। इस वजह से हम यहाँ से मिठाई जो मशहूर है यहाँ की हलवा वो लेने के लिए यहाँ पे आए। हमारा हलवा मुल्तान से बाहर भी जाता है, अमेरिका जाता है, सऊदी जाता है, बहुत सारे शहरों में हमारे अलावा जाता है। देसी घी में ये बना हुआ है। इसमें बहुत सारे वैरायटियाँ हमारे पास, एक है कम अखरोट वाला, एक है ज़्यादा अखरोट वाला, एक है काजू वाला, एक है ज़ाफ़रान वाला। जो जिसको जो फ्लेवर पसंद होता है वो फ्लेवर ले जाता है। मीठी बोली वाले शहर की मीठी सौगात खाने में कितनी ज़्यादा मज़ेदार है ये तो आपको खा के ही अंदाज़ा होगा। कैमरामैन अकमल खोकर के साथ आसिफ बलोच, समा, मुल्तान। ज़ाफ़रानी मुल्तानी हलवा तो चखना ही पड़ेगा। क्विकली ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। नया दिन में नए सिरे से खुश आमदीद। अब ज़रा हम बात करेंगे एक ऐसे मामले की, एक ऐसे मसले की कि जिस पर पूरी कौम एक पेज पर है, शदीद गम और गुस्सा है। रेप केसेस बंद होने चाहिए। मोटरवे पर जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। जो जिम्मेदार हैं उनको
सख्त सजा मिलनी चाहिए, सरेआम लटकाना चाहिए, ऐसे लोगों से उनकी जेंडर छीन लेनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का बड़ा सख्त मौक़िफ़ है इसी सिलसिले में, पूरी कौम ने सुना उन्होंने जो कुछ कहा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा, हमारी हुकूमत सारी दुनिया को ये पैगाम देना चाहती है कि हम जिनसी ज़्यादती की लानत से लड़ने के लिए इंतहाई संजीदा हैं, बहुत कोशां हैं। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर ये भी किया कि उन्होंने वज़ीर आला पंजाब का खुलकर दिफा किया। तो सज़ा क्या क्या होनी चाहिए, इस सब के ऊपर एक बहस तो है। ऐसे में स्पीकर कौमी असम्बली ने सरेआम फांसी पर ऐवान की राय मांगी। ख्वाजा आसिफ ने कहा, सख्त सज़ा हो तो ऐसे वाक़यात नहीं होंगे। आमिर लियाकत हुसैन ने खिताब किया, उनकी आंखों में आंसू थे, वो इंतहाई जज्बाती हो गए। ज़्यादती में मुलव्वस मुजरिमों को सरेआम लटकाया जाए, सज़ा दी जाए, फांसी लगाई जाए, उन्होंने ये मुतालिबा किया। वापस आ चुका स्टूडियो, वेलकम कहें मुझे। मैंने आपको वेलकम कहा, लेकिन ना वो जो आपका जुमला था ना, वो यकीन कीजिए बड़ा वक्त के हिसाब से था। बात आप ऐसे ही करें कि लोग आपको वेलकम करें, ना फिर आपको वेलकम करना पड़े लोगों की तनकीद को। मुझे ये ना तो करें। कुछ और याद आ गया आपको इस सिलसिले में अब और क्या याद आया? मुझे किरण कल का इजलास जिसकी आपने अभी रिपोर्ट दिखाई वो याद आ गया। शहबाज शरीफ मैं उन्हीं का तज़किरा कर रही थी। जुमले याद आ गए किरण। कितना अफसोसनाक, कितना अफसोसनाक वाकया पेश आने के बाद अफसोसनाक रवैया है। अब यानी जब बात हो रही है मोटरवे सानहे की, जब बात होती है मरवा की, जब बात और ऐसे वाकयात की होती है, स्पेशली अगर मोटरवे सानहे की बात कर लूँ तो इसमें जब लफ्ज़ मोटरवे आ जाता है तो ना जाने शहबाज शरीफ साहब को क्या हो जाता है। कहते हैं नवाज शरीफ साहब ने ये किया, नवाज शरीफ साहब ने वो किया। छोटे मियाँ साहब कौमी असम्बली में मोटरवे ज्यादती केस से मुतालिक बहस के दौरान खुद को जलसागाह में तस्वर करने लगे। अपनी सियासत चमकाने के लिए नवाज शरीफ की तारीफों के पुल बांधने लगे। अच्छा किरण, ये तो हुआ जो उन्होंने किया, लेकिन उनको सराहने वाले, उनको शाबाशी देने वाले और तालियां बजाने वाले भी कम नहीं थे वहां पर। क्या माहौल था, दिखाते हैं देखते आपको। पहले कोर्ट मोटरवे पे ये अंदोनाक वाकया पेश आया, तो यहाँ पर ये मैं समझता हूँ कि कहना गैर मुनासिब नहीं होगा कि ये मोटरवे भी अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ नवाज शरीफ की सरबराही में मुस्लिम लीग नून ने बनाया। ये अल्लाह ताला के बेपाया फजल करम है कि इसका पूरा क्रेडिट ये मियाँ नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को जाता है और मुस्लिम लीग नून को जाता है और उनकी टीम को जाता है। दिन रात शबाना रोज़ मेहनत करके हमने खुदा के फजल करम से पुलिस में भी रिफॉर्म हम लेके आए। ये डॉल्फिन कब बनी? ये नवाज शरीफ के ज़माने में बनी। अगर इन बेंचेस से ऐसी आवाज़ आती है तो माशाल्लाह से दूसरे बेंचेस से भी कोई मुख्तलिफ आवाज़ नहीं आती। अगर आप देख लें मुराद सईद साहब को, वो कहते हैं सोने मोटरवे, सोने मोटरवे, सोने मोटरवे से मुतालिक बात होती है, मोटरवे पर सानिया नहीं हुआ। ओ भैया ये क्या बातें कर रहे हैं। और इसी तरह CCPO साहब किरण माफ़ी मांगते हैं फिर मुस्कुराते रहते हैं। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने माफ़ी मांग ली, वो मास्क जो था सोच का वो लगाए उतारे एक ही बात है। उन्होंने माफ़ी मांग ली, उनके डिफेंड करने वाले कहाँ खड़े? और तनकीद बस इतनी रहती तो बेहतर था। अहम इजलास में ऑपोजिशन ने जो ये मौका दिया है या अपने रवैयों का इजहार किया है, उस पर क्या कहा जा सकता है? मैं भी सोचती रह गई, शोएब भी सोचते रह गए, अपनी सोच को लफ्ज़ देने की कोशिश करते हैं, अल्फाज देने की कोशिश करते हैं। हमारा साथ देंगे अब तज्ज़ियाकार अदनान आदिल। अदनान आदिल साहब, वेलकम टू नदन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आपकी तरह मैं भी यही सोच रहा हूँ कि बहुत ही छोटेपन का मुजाहरा किया शहबाज शरीफ साहब ने ऐसे अहम मौके पे, जब पूरी कौम सदमे का शिकार है, दुख का शिकार है और शर्मिंदा है कि इतना बहुत ही घिनौना जुर्म जो हुआ है। तो ऐसे मौके पे शहबाज शरीफ जो है वो अपोजिशन लीडर हैं, उन्हें कौम के जज्बात की तर्जुमानी करनी चाहिए थी। कौम ये तवक्को कर रही थी कि वो बहुत मुदब्बिर की हैसियत से बात करेंगे, लेकिन वो अपनी पार्टीबाजी और सियासतबाजी से ऊपर नहीं उठ सकते। उनके ऊपर मुसलसल ये तनकीद है कि आप जब बात करने खड़े होते हैं तो आप 8 घंटे 6 घंटे क्यों ले रहे हैं, आप टू द पॉइंट बात नहीं कर रहे। ये उनके ऊपर तनकीद होती है आजकल। अब ऐसे में जो जिन अल्फाज का उन्होंने इंतखाब किया, मतलब खुद नुमाई की इंतहा कहिए। मुझे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं भूलती जो APS सानहे के बाद थी, मुझे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं भूलती कि जो ज़ैनब के इशू पर थी, मुझे वो रवैया आज तक याद है। और उन्हीं रवैयों का इजहार, मतलब वो मुझे क्या, वो मेरे ख्याल में अदनान आदिल साहब पूरी कौम को याद है। अब अगर बहस ये हो, बात ये हो कि सज़ा कैसे दें
और उसके अलावा ये कि देखिए, ये तो हर कोई कह रहा है ना कि सख्त सजा होनी चाहिए, खुलेआम फांसी दे दो, जो वजीर आजम ऑप्शन दे रहे हैं, जो वो कह रहे हैं कि दर्जाबंदी के तहत ये सजाएं देनी चाहिए, इस पे बहस हो, या फिर इसके साथ बहस हो कि नहीं हमें स्पीडी ट्रायल्स करने चाहिए, हमें डीएनए को आसान बनाना चाहिए, हमें रेप विक्टिम्स की दर्जाबंदी करनी चाहिए, हम इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करा पा रहे? ये तारीफें ही खत्म होके नहीं दे रही। मतलब एक शख्स नहीं, वो जो डेस्क बजा रहे थे वो जाके कहाँ खड़े होंगे? अगर आप शहबाज शरीफ साहब को छोड़ भी दें तब भी। जी, राना तनवीर डेस्क बजा रहे थे, ख्वाजा आसिफ डेस्क बजा रहे थे। देखिए, मोटरवे ठीक है उनके दौर में बनी, लेकिन कोई उस पे को बहुत अच्छा काम तो नहीं हुआ है जो आप उसका क्रेडिट ले रहे हैं। एक इंतहाई यानी मजमूम और बहुत ही घिनौना जुर्म वहां हुआ है। ऐसे मौके पे आप उसका क्या क्रेडिट ले रहे हैं कि ये हमारे दौर में बनी? और हमने क्या अपने पैसों, अपने जेब के पैसों से बनाई है, कौम के खजाने से बनी है, और उसमें किक बैक्स खा के आपने बाहर अपने प्लॉट खरीदे, अपने फ्लैट खरीदे। खैर, ये एक अलग बात है। असल बात ये है कि उस मौके पे उन्हें कहना चाहिए था कि उस औरत के साथ वो मेरी बेटी है, वो मेरी बच्ची है, मैं खड़ा हूँ, उसको कोई उसको लीगल एड चाहिए, उसको कोई नफ्सियाती काउंसलिंग चाहिए, उसके बच्चों को, तो हम नून लीग उसको ऑफर करती है। सीसीपीओ लाहौर के ऊपर कैसे तनकीद कर रहे हैं? अगर अपना रवैया यही है, अगर एक आम रवैया यही है, और वो एक ऐसे शख्स का है कि जो ऑपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान के दिल मेरे साथ धड़कते हैं। अदनान आदिल साहब, लफ्जों का इंतखाब आप बहुत बेहतर जानते हैं। किसी भी सानहे के ऊपर ये कहना कि जी तो शाबाशी की बात है। अपोजिशन लीडर हैं, वो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग हैं, उनको पूरे कौम की तर्जुमानी करनी चाहिए थी। और देखिए, ये जो बात है ना सख्त सजा की, तो ये मैं एज ए रिपोर्टर, जर्नलिस्ट 30 साल से इस पेशे से वाबस्ता हूँ। मुझे मालूम है कि जो डकैती रेप के लोग होते हैं उनको पंजाब पुलिस जाली मुकाबलों में मार देती है। ये सख्त सजा तो मौजूद है, वो तो अदालत लेके ही नहीं जाते, उन्हें मार देते हैं, फिर भी ये केसेस खत्म नहीं हो रहे हैं। पहले दर्जे में तो बहस फिर इसी पर होनी चाहिए थी, इसी पर होनी चाहिए थी। अच्छा, मैं एक उमूमी रवैये की बात करना चाहती हूँ आपसे। ये तो लफ्ज को, मीडिया को समझने वाले, लफ्जों के साथ में खेलने वाले लोग हैं ना, सारे के सारे इस ऐवान में जितने बैठे थे। सानहे की जगह पर शाबाशियों का इंतखाब करना, सानहे की जगह पर अगर कहीं पे कोई ढारस का लफ्ज इस्तेमाल करना हो, तसल्ली का लफ्ज इस्तेमाल करना हो, तो जी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि हम एक शख्स को तलाश करने के लिए निकल खड़े हुए हैं। बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग मुतहर्रिक हो गए। मैं इस लफ्ज के इस्तेमाल के ऊपर मैं परेशान हूँ, ये बहुत अपसेटिंग है। किसी सानहे के ऊपर रिस्पॉन्स देने का ये कोई तरीका नहीं होता। और मैं सिर्फ शहबाज शरीफ साहब को नहीं कह रही, अदनान आदिल साहब। जी बिल्कुल ठीक है। और आप देखिए कि चाहे वो हुकूमत के बेंचेस हों, अब आप कितनी ढिठाई का मुजाहरा मुराद सईद ने किया है कि ये मोटरवे पे हुआ ही नहीं, सानेहा मोटरवे, उन्हें शर्म ही नहीं आ रही है। तो उनके सिस्टम का फेलियर है, वो पूरे गवर्नमेंट का फेलियर है, और सबको मालूम है कि वो मोटरवे पे ही हुआ है। और उसको अगर वो साथ में जंगल में ले गए हैं, वो लेकर बहरहाल मोटरवे से ही गए हैं। जी बिल्कुल। तो एक इतनी ढिठाई कि कोई आपको शर्म ही नहीं आ रही है, ना अपोजिशन को आ रही है, ना हुकूमत के लोगों को आ रही है। और फिर आप बेमानी बहसें वहां पे कर रहे हैं। एक बात और बहस करें कि पुलिस के, उस वक्त शहबाज शरीफ को कहना चाहिए था कि जनाब इस पुलिस को रिफॉर्म करने के लिए आपको क्या चाहिए। ऐसी बात पर बहस होनी चाहिए। सियासत को पीछे। अदनान साहब, एक जुमला इस पर भी कहिएगा कि ये भी एक बहस हो रही है कि जो जमानत का कानून है उस पर भी नजरसानी होनी चाहिए। जी वो देखिए होनी चाहिए, लेकिन वो इसमें अप्लाई नहीं होता। वो रेप के और गैंग रेप के केसेस में नहीं, अगर एक ऐसा मुलजिम जिसे आप गिरफ्तार किया गया और ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा सामने आया हो कि पहले भी काम कर चुका है ऐसे, और फिर जमानत पे रिहा हुआ था, तो सर सवाल तो उठते हैं, फिर जमानत पे रिहा ऐसे संगीन जराइम में मुलव्वस अफराद कैसे उठ जमानत नहीं, दूसरी निगरानी कोई नहीं। साहब ये एक लंबा मौजू है। इसमें होता ये है कि जो रेप के केसेस होते हैं उसमें जो मुद्दई होता है पैसे लेके गरीब फैमिली केस विड्रॉ, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, इसमें सुलह हो ही नहीं सकती। लेकिन भी नहीं चाहिए कि मुझसे पहचानने में गलती हो गई, ये हो गया, तो वो गुंजाइश निकाल लेते हैं। जमानत नहीं है इस मामले में। तो बहस इसी पर होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। अदनान आदिल साहब, थैंक यू सो वेरी मच। आप इस सिलसिले में
क्या करना चाहिए? अगर आप अवामी नुमाइंदे खुद को अवामी नुमाइंदा कह रहे हैं, उन्हें करना क्या चाहिए, किन खतूत पे काम करना चाहिए? अगर ये भी हमें बताना पड़े, अगर ये भी आवाम को बताना पड़े, तो फिर इतने अरसे से आप सारे के सारे लोग मिलकर क्या कर रहे हैं? लूप होल्स दूर करना किसका काम था? और अगर इस उम्र के हिस्से में इतने तजुर्बे के साथ में अगर आपको ये नहीं पता, तो फिर तो मौजरत की जा सकती है, इसके अलावा कुछ किया नहीं जा सकता। कुछ किया नहीं जा सकता। एनीवेज जी, बढ़ते हैं आगे, इसी टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। जहांगीर खान हमारे नुमाइंदे लाहौर से हमें ज्वाइन करें। वी हैव नईम अशरफ बट विद अस एज वेल। जहांगीर, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, ज़ाहिर आप कवर करते आ रहे हैं, नईम भी कवर करते आ रहे हैं, अब तक पुलिस ने क्या किया है? फुर्तियाँ तो दिखाई जा रही हैं, बातें तो बहुत की जा रही हैं, अब तक का अहवाल प्लीज़ बताइएगा। शुएब, अब तक की तफ्तीश पर नज़र डालें तो इस केस का ब्रेक थ्रू जो है वो हो चुका है। गैंग जो इस केस में मुलविस है वो बस्ट हो चुका है। एक मुलजिम की गिरफ्तारी जो है वो जाहिर कर दी गई है, जो कि इस केस का मेन अक्यूज्ड है आबिद अली। उसका साथी यानी शरीक मुलजिम शफकत अली, उसको आज कोर्ट में भी पेश किया जाएगा, अदालत में पेश करके रिमांड लिया जाएगा। लेकिन जो मरकज़ी मुलजिम है, सिर्फ उसकी अभी तक शनाख्त जाहिर की गई है और उसको ट्रेस करने का दावा किया गया है। गिरफ्तारी के हवाले से अभी तक कुछ नहीं बताया गया। सिर्फ तफ्तीशी टीमों का ये कहना है कि मरकज़ी मुलजिम आबिद अली जो है, इसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन कामयाबी नहीं हो सकी। किन किन मकामात की निशानदही की गई है, ये तमाम तर तफसीलात जो है वो जो गिरफ्तार मुलजिम है शफकत अली उससे ली जा रही हैं। शफकत की निशानदही पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। हॉट स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं कि कहाँ पर मुमकिना तौर पर जो मरकज़ी मुलजिम है आबिद अली वो मौजूद हो सकता है, ताकि उसको गिरफ्तार किया जा सके। कल शफकत अली की गिरफ्तारी के बाद वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ट्वीट भी की गई थी कि शफकत का DNA भी मैच कर गया है और इसने इतराफ़ जुर्म भी कर लिया है और इसका इब्तदाई स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया जा चुका है, जो कि इंतहाई खौफनाक है। और इसने अपने इब्तदाई स्टेटमेंट में ये बताया है कि शफकत अली को कॉल करके जो मरकज़ी मुलजिम आबिद अली है उसने बुलाया था 2 दिन पहले, और एक तीसरा शख्स भी इसी गैंग का हिस्सा था, इकबाल उर्फ बाला मिस्त्री, उसको भी बुलाया गया था, लेकिन वो इस वारदात से पहले ही रास्ते से वापस पलट गया था। लेकिन ये दोनों जो हैं ये मोटरवे पर घात लगाकर बैठे थे कि किसी गाड़ी को रोकें और वारदात करें। इसी असना में इन्होंने देखा कि एक गाड़ी रुकी हुई है, इन्होंने गाड़ी में जाके खातून को। ठीक है जहांगीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नईम अशरफ भट्ट चूंकि साथ मौजूद है, उनकी तरफ पढ़ जाएं, उनकी तरफ चलते हैं। नईम अशरफ भट्ट, एक तो ये कि इब्तिदा में जब से ये सानहा हुआ तब से लेके अब तक जो पहला एक पॉइंट ऐसा आया है कि जिसके ऊपर सबने ध्यान दिया कि ये क्या था, वो जो शुरू की FIR है वो थोड़ा सा उसमें कुछ लगा कि मामला अलग है, बयान अलग आ रहा है फैमिली का, और ये कुछ अलग तरह से जा रही है। बहरहाल ये पूरा का पूरा केस आपके सामने। अब आने वाले दिनों में क्या हो रहा है, आज के दिन में क्या होगा? किरण, बिल्कुल कुछ लूप होल्स जो हैं वो हुए हैं इन्वेस्टिगेशन में। पुलिस की जानिब से शुरू से लेके अब तक उसमें चीज़ें हैं जो लीगली बाद में कोई प्रॉब्लम कर सकती हैं। अगरचे ये जितना केस उठ गया है, जितना मीडिया इसके पीछे पूरी कौम है, इंशाल्लाह इसको मंतकी अंजाम तक ये पहुँचेगा, लेकिन कुछ गलतियाँ ज़रूर हुई हैं। जैसे आपने FIR का कहा, फिर सबसे बड़ी जो कह लें कि एक अजीबो-गरीब काम किया हुकूमत और पुलिस ने, वो जो वक़ार था उसकी तस्वीर चलाकर और कहा कि ये उसके साथ था, यही दूसरा है मुलज़म। और बाद में पता चला जब वक़ार अगले दिन खुद पेश हुआ, पुलिस के मुताबिक ही खुद पेश हुआ, और जब उसका DNA भी मैच नहीं हुआ और फिर उसकी निशानदेही पर अब्बास आया, अब्बास ने भी कहा मैं नहीं, फिर उनकी निशानदेही पर तीसरा जो था शफकत जिस तक ये पहुँचे और वो उसका DNA मैच भी हुआ। लेकिन असल बात ये है कि अगर ये इस सब का फायदा उठा के हाँ किरण, मैं उधर ही आ रहा हूँ। असल बात यह है कि अगर ये नॉर्मल केस हो, जैसे कि अब तो बहुत हाइप है, लेकिन अगर कोई नॉर्मल केस हो तो उनको इतना ये जो तस्वीर इन्होंने गलत चलाई है वकार की, वो लीगली बड़े मसले बन सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह इसमें नहीं होगा। दूसरी बात जो है वो है आबिद अली का। आप देखें कि कल काबीना का इजलास था, पंजाब काबीना का, उसमें भी ये डिस्कशन हुई कि कुछ लोगों ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको बड़ा अच्छा किया। वो ज़ाहिर है वो वज़ीर आला की तारीफ़ें कर रहे थे, एक जिसको कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बड़े सवालात उठे। फिर एक वज़ीर ऐसे ज़रूर थे जिन्होंने मेरा ख्याल है दुरुस्त बात की, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें गिरफ़्तारी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। अब आबिद अली का मामला आप देखें कि IG साहब जो हैं
वो खुद बता रहे हैं कि हमने उसे ट्रेस कर लिया, और ट्रेस कहाँ किया? जहाँ वो रह रहा है, जहाँ वो उसका घर है, वो खेतों में, और वो वहाँ पुलिस पहुँच गई सादा कपड़ों में, वो वहाँ मौजूद था और वो बस उधर से भाग गया। अब इसको ये तैयारी थी पुलिस की। आप नोट, हाँ, ये ज़रा बड़ी अहम बात मैं आपको बताने लगा। अच्छा, दूसरी तरफ फयाजुल हसन चौहान साहब और जो दूसरे हैं वो हाँ मुद्दा जो है वो कभी कहेंगे जी उसकी तस्वीर पहले चल गई, वो भाग गया। वो भाग कैसे गया? यहाँ तो सीधी बात है, अगर उसकी तस्वीर चली तो वो उसको अपने घर में नहीं होना चाहिए था, वो पहले भागा होता। तो आप कहते जी उसे पता लग गया, तो वो तो आप खुद बता रहे हैं कि आपके सामने वो भागा है, पुलिस वहाँ मौजूद थी। और कल हमारे नुमाइंदे रियाज अवान वहाँ गए, सारा उन्होंने लोगों से पूछा, लोगों ने खुद बताया कि इनके सामने वो गया है, चकमा देकर बेशक गया है, जान जाहिर है उन्होंने वो गए तो उसको पकड़ने थे, तो वो उनके सामने। और फिर देखें बीवी के साथ वो वहाँ से भाग गया, और खुला इलाका है, कोई गलियाँ भी नहीं है, खुले इलाके से वो भाग गया। आप खुद बता रहे हैं, तो फिर तस्वीर पहले इतना नहीं, इतना हाई प्रोफाइल केस हो, इतनी तैयारी हो, इतने नोटिस लिए गए हों, उसके बावजूद पुलिस के सामने से चकमा देकर एक मुलजिम भाग जाता। नहीं, साथ रहिएगा, हम जरा कोर्ट की बात भी कर लेते हैं कि शफकत अली जो इसको आज जिस्मानी रिमांड के लिए लाहौर की कैंट कचहरी में पेश किया जाना है। इससे मुतालिक हम बात करें, मोटरवे ज़्यादती केस, मुलजिम शफकत अली, इनको आज पेश किया जाना है। शाहिद हुसैन हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। शाहिद, कोर्ट में क्या तैयारी है? क्योंकि जाहिर है ये केस ऐसा है कि इसमें ये मुमकिन है कि वहाँ पर जो अवाम मौजूद होते हैं या और लोग मौजूद होते हैं वो रिएक्ट कर पाएँ, क्योंकि जाहिर है ये एक ऐसा मुलजिम है, एक ऐसा दरिंदा है कि जिस पर पूरी कौम को गुस्सा है। जी, चूंकि कल वजीर आला की जानिब से भी ये ट्वीट सामने आ गया था कि मुल्जिम शफकत अली जो है उसको अरेस्ट कर लिया गया है, तो कानून के मुताबिक जब किसी को अरेस्ट कर लिया जाता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना होता है, जिसमें उसका फिजिकल रिमांड या उसको जो है जुडिशियल रिमांड पर भेजा जाता है। तो यूं आज के दिन में उसका पेश किया जाना जरूरी है, क्योंकि उसकी गिरफ्तारी कल जाहिर कर दी गई थी। तो इस वक्त सूरत हाल यह है कि जिस मैजिस्ट्रेट के पास उस मुल्जिम को पेश करना है वहां पर तो कोई सिक्योरिटी नहीं, मीडिया अलबत्ता जरूर खड़ा है। और इससे पहले भी ये हो चुका है कि जब भी कोई बड़े मुजरिमान या मुल्जिमान जो है वो पेश किए जाते हैं तो पुलिस की सिक्योरिटी को तयन जरूर किया जाता है, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर पुलिस की सिक्योरिटी हमें नजर नहीं आ रही। नॉर्मल सूरत हाल जो है वो यहाँ जो कचहरी के अंदर होती है वही नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन, साथ मौजूद थे आप। इस वक्त हमें ज्वाइन किया करन तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद साहिबा ने, उनसे इस मौक़िफ़ पर उनका मौक़िफ़ भी ले लेते हैं। अब तक क्या तैयारियां हैं, क्या कुछ हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, उससे मुतालिक हम पूछ लेते हैं। मुसर्रत साहिबा, शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि एक मुल्जिम का एतराफ़ जुर्म होना, DNA मैच हो जाना, क्या समझती हैं केस में सज़ा के लिए प्रोसीडिंग का अमल कितनी जल्द मुकम्मल होगा? हुकूमत का क्या प्लान है, इससे मुतालिक क्या सोच है? जो मेन कल्प्रिट्स थे उन तक हमारी जो पंजाब पुलिस है वो पहुंच गई है। एक जो मुलजिम था जो इस वारदात में मुलविस था वो तो पकड़ा भी गया, उसने इकबाल जुर्म भी कर लिया। दूसरा भी इंशाल्लाह ताला चंद घंटों की देर है, इंशाल्लाह हम उसे पकड़ लेंगे। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी जो सारी इन्वेस्टिगेशन है वो अपने इनिशियल स्टेज पे है। जैसे ये सारी तफ्तीश मुकम्मल होएगी तो फिर जब ये कोर्ट में जाएगा तो उसमें मेरी कोर्ट से भी अपील है कि इस केस को पंजाब गवर्नमेंट टेस्ट केस के तौर पर ट्रीट कर रही है कि विक्टिम को कहीं भी मंजर आम पे आए बगैर, जरीलो ख्वार हुए बगैर उसको इंसाफ उसके घर की दहलीज पे मिले। ये इंश्योर करेगा कि रियासत का वजूद है, इंसाफ मुहैया करने वाले इदारे एक्टिव हैं। अगर कोई दरिंदा इस तरह का कोई घिनौना गुनाह करता है तो फिर स्टेट के जितने भी डिफरेंट पिलर्स हैं वो उसको इंसाफ मुहैया करने में अपना रोल प्ले करेंगे। एंड इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कोर्ट्स इसको बिल्कुल इसके बारे में फैसला करने में एक एग्जाम्पल सेट करेंगे, ताकि हम 22 करोड़ का हमारा मुल्क है और इसमें आधी पॉपुलेशन हमारी खवातीन पे मुश्तमिल है। इस एक हादसे ने तमाम खवातीन को झंझोड़ के रख दिया ताकि हम उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे सकें, और वो हम देंगे इंशाअल्लाह। ये रियासत का काम है और हम करेंगे। अच्छा, ये फरमाइएगा, ज़्यादती के मुजरिमों के लिए मुख्तलिफ सज़ाएँ ज़ेर गौर हैं, पंजाब हुकूमत क्या समझती है? मुजरिमों को निशानी इबरत बनाएं, कैसी सज़ा दें? क्या आप लोगों की वर्किंग है इस पर? देखिए, सबसे पहले तो पंजाब हुकूमत या इवन हमारी फेडरल गवर्नमेंट भी, इवन प्राइम मिनिस्टर साहब भी इस पे ही इज़ वेरी मच कंसर्न।
और उसमें अब हम ये कि कड़ी से कड़ी सजाएं, जिसमें अभी फ़िलहाल जो कानून के अंदर जो सजाएं मौजूद हैं अभी तो वही दी जा सकती है, लेकिन हमारी शदीद किस्म की इंटेंशंस हैं एंड वी आर वर्किंग ऑन इट कि पब्लिकली हैंग किया जाए और जो वो तो मर्द कहलाने के काबिल ही नहीं है, ये दरिंदे जब इस तरह की हरकत करें तो फिर उनको सख्त से सख्त सजाएं दी जाए और इबरत का निशान बनाया जाए, ताकि जो बाकी इस तरह के अजाइम और इस गुनाह को करने के जो इरादा रखते हैं उनकी रूह तक काम जाए और इंशाल्लाह सख्त किस्म की लेजिस्लेशन, फिर उसकी एग्जीक्यूशन। और उससे भी ज्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है एक खातून की हैसियत से कि जब कोई विक्टिम हमारी बहन हमारी बच्ची हो तो फिर उसको हम बिल्कुल इस टेस्ट केस की तरह उसको हम सीगा राज में रखें और इन मुजरमों का दरिंदा सिर्फ लोगों का चेहरा मुआशरे के सामने लेके आए और उसके बाद स्टेट खुद मुद्दत में घर बैठे अपनी बहुओं को, बेटियों को, माओं को हम इंसाफ दें और हम इंशाअल्लाह ताला देंगे। ठीक है, प्लीज साथ रहिएगा, क्योंकि एक रवैया जो है वो उसका इजहार हमने सीसीपीओ लाहौर की जानिब से देखा। नहीं, मुझे आप बताएंगे, उन्होंने माफ़ी मांगी, अभी भी बहुत सारी ख़वातीन कहती हैं ये माफ़ी ना काफ़ी, जस्ट बिकॉज कि वो जो माफ़ी थी वो भी उनसे करवा दी गई, वो लग नहीं रहा उनके रवैये से। अच्छा, ये तो उनकी बात है, लेकिन जो लोग उन्हें डिफेंड करते रहे, मैं इस सवाल का जवाब तलाश कर रही हूँ कि जो लोग उनके बयान को डिफेंड कर रहे थे, नहीं वो यूं नहीं वो कह रहे थे, दलाइल दे रहे थे मुख्तलिफ, ये उनके लिए कौन सा लम्हा है? ये बिल्कुल अच्छा सवाल आपने किरण किया। बेसिकली वो डिफेंड इसलिए कर रहे हैं, और डिफेंड भी आप देखें वो को पंजाब हुकूमत के लोग नहीं कर रहे, वो वफाकी वज़रा कर रहे हैं जिनकी कोई रेलिवेंसी नहीं बनती। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लेकर वो आए हैं। और आप देखें इवन असद उमर जैसा बंदा जो कि एक ज़ाहरी तौर पे तो बड़े वो दानश्वर हैं, और वो भी कह रहे हैं कि यार एक बयान दिया, बयान पे आप क्या को कानून की कोई सज़ा या ऐसे है ही नहीं। इसी बयान पे तो आप अगर हाँ, एक शहबाज शरीफ का कल बयान था, हम कितनी तनकीद कर रहे हैं, सारी कौम कर रही है, मुराद सईद या सब पे इसी तरह के बयान की वजह से आईजी इतना आपके लाइक ऑफिसर थे शुएब दस्तगीर, वो इसीलिए छोड़ गए हैं कि सीसीपीओ ने एक बयान दिया था अपनी मीटिंग में उनके बारे में, जो कि सीसीपीओ खुद बाद में माने भी कि ये उन्होंने किया और वो माफ़ी मांगने को तैयार थे। उसी बयान की वजह से आपका लाइक अफसर, एक मातहत अफसर की वजह से चला गया। 3 चीज़ें हैं अभी तक सीसीपीओ साहब की। पहले आईजी वाला मामला हुआ, ठीक है, छोड़ दिया, ख़त्म हो गया, आपने कुर्बानी दे दी। दूसरा फिर उन्होंने बयान जो मुतासरा खातून पे पहला बयान दिया, कहा कि वो उन्हें क्या ज़रूरत थी जाने की। फिर उस पर एक और आ गया कि ये फ्रांस नहीं है। इसका मतलब ये है, लगता तो ये है कि ये मामला रुकने वाला नहीं है, नहीं, क्योंकि अगर एक जगह होता तो सवाल ये नहीं कि शुएब देखें, नहीं, सवाल ये है पहले गलती होती है बाद में गुनाह बन जाता है। ये बात तो ठीक, लेकिन नहीं, सवाल ये है कि ऐसा क्या है इनके अंदर, इनकी पर्सनालिटी के अंदर, इनके काम में, इनकी परफॉर्मेंस में, कि इनसे ज़्यादा अच्छा बंदा, इनसे ज़्यादा मुनासिब बंदा, इनसे ज़्यादा काबिल बंदा कोई और है ही नहीं इस पोस्ट के लिए। शुएब, हम तो एज ए शहरी और ये ख्वाहिश करेंगे कि अल्लाह करे कि जो ये लेकर आए हैं, क्योंकि लाहौर अहम शहर है, उसके ये चीफ़ हैं पुलिस के, ये डिलीवर करें। लेकिन अभी तक जो पिछला रिकॉर्ड है जिसके मुताबिक हमें ये भी पता चलता है कि आईजी साहब इसीलिए गए कि इनकी प्रमोशन भी उन्होंने नहीं होने दी थी, क्योंकि पिछले सारा रिकॉर्ड इनका निकाला गया था। तो वो देखा जाए तो फिर थोड़ा सा बंदे को तशवीश और ये सवालात उठते हैं। लेकिन हम फिर भी ख्वाहिश करते हैं, हम ये तो नहीं चाहते वो डिलीवर ना, हम कहते हैं वो करें, लेकिन अगर ऐसी बातें होंगी वो सारा तो फिर तो सवालात होंगे। अब आप देखें, अब एक अहम बात इसी वाक़े में कि ये सारी आप देखें, ये पुलिस और हुकूमत, ये कम अज़ कम जिसने अच्छा काम किया उसका नाम तो ले लें। अभी तक इन्होंने जिक्र तक नहीं किया फोरेंसिक एजेंसी का। और देखें वो जो आबिद अली का सारा रिकॉर्ड उन्होंने निकाल कर दिया, और पुलिस के बताए बगैर खुद से पुराना रिकॉर्ड उन्होंने डेटाबेस 2013 का चेक किया, वहाँ से वो उसे मैच किया इतने बड़े दरिंदे को। अभी तक ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं उनका नाम नहीं। और उल्टा देखें
कि जब हम कहते हैं कि उनका रोल है या इंटेलिजेंस इदारों का रोल है, उनके नहीं जिक्र हो रहा, तो उल्टा शक करते हैं, शक ये करते हैं जैसे उन्होंने कुछ लीक की है खबरें सारा। वो आप नाम तो ले लें खुदा के बंदो। ठीक है, नहीं ये तो हकीकत है ना, उन्होंने आपको दिया। नहीं, बहुत शुक्रिया। साथ मौजूद है मुसरत साहबा, साथ मौजूद थे आप। इस मुतालिक हम बात कर रहे हैं कि अब क्या सज़ा होनी चाहिए, कितनी सख्त सज़ा होनी चाहिए, और अब पॉइंट ये है कि दीन इस्लाम इससे मुतालिक हमारी क्या रहनुमाई करता है। मजहबी स्कॉलर मुफ्ती ज़ुबैर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मुफ्ती साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। मुफ्ती साहब, डिस्कशन हो रही है कि जो ज़्यादती के मुजरिम है इनको निशान इबरत बनाने के लिए सरेआम फांसी देनी चाहिए। भाई गुज़श्ता रोज़ इमरान खान साहब ने भी जिस तरह कहा कैस्ट्रेशन, तो सर मुझे प्लीज़ बताइएगा कि ऐसे वाक़यात में दीन इस्लाम क्या कहता है, क्या सज़ाएं होनी चाहिए, क्या सज़ाएं हैं दीन इस्लाम में? बदकारी की सज़ाओं से मुताल्लिक़ शरीयत इस्लामिया का वाज़ेह मौक़िफ़ ये है कि अगर शादीशुदा मर्द या शादीशुदा औरत बदकारी का इर्तिकाब करे तो ऐसी सूरत में रजम यानी संसार करके मौत की सज़ा दी जाएगी। जहाँ तक गैर शादीशुदा मर्द या औरत का ताल्लुक़ है तो 100 कोड़े मारे जाएंगे। सूरह नूर आयत नंबर 2 के अंदर अल्लाह ने बड़ी वजाहत के साथ फरमा दिया, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बदकारी करने वाली मर्द और औरत को अगर वो गैर शादीशुदा है 100 कोड़ों का इस आयत के अंदर हुक्म दिया। जहाँ तक ताल्लुक़ है बिल जबर ज़्यादती करने वाला, रेप करने वाले, इज्तमाई ज़्यादती करने वाले, इज्तमाई तौर पर बदकारी का इर्तिकाब करने वाले, या साथ में तशद्दुद और जुल्म का निशाना बनाकर या अल्लाह बचाए कत्ल करके, तो फिर इस सिलसिले में ये बात ज़हन के अंदर रखें कि एक तो बदकारी की सज़ा दी जाएगी और साथ ही साथ ताज़ीरी तौर पर सियासतन ताज़ीरन बाकायदा जज को, अदालत को, काजी को शरीयत इस्लामिया ने वसी इख्तियार दिया है कि वो चौक पर लटकाना चाहे, तख्तेदार पे लटकाना चाहे, मंजर आम पर, बरसर आम अगर वो सजा देना चाहे तो बिल्कुल दे सकता है। इसमें शरई एतबार से कोई मुमानत नहीं। इसी सूरह नूर की आयत नंबर 2 के आखिर में अल्लाह ने एक लफ्ज इस्तेमाल फरमाया, वलयशहद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मोमिनीन, कि जब ये सजा दी जा रही हो तो मुसलमानों की एक पूरी जमात, मुख्तलिफ लोग, मुतअद्दिद तबकात और लोग और एक ताइफा, एक गिरोह मुसलमान मुशाहदा करें। ये मुशाहदा कब होगा? जब बरसरेआम दी जाएगी, जब बाकायदा उनको दिखाया जाएगा। तो इसलिए ये दिखाया जाना या बरसरेआम सज़ा देना शरअन दुरुस्त है। ताज़ीरी तौर पर काजी, जज और अदालत और कोर्ट को इस्लाम ने ये इख्तियार दिया है, बिलखुसूस उस वक़्त जबकि जज ये देख रहा हो कि माहौल ख़राब हो रहा है, लोगों को इबरत दिलानी है, लोगों को जुर्म के मुकाबले में दहशत वहशत खौफ दिलाना है, लोगों को डराना है, लोग इबरत पकड़े। तो ऐसी सूरत में शरीयत ने ये बिल्कुल इख्तियार दिया है, बरसरे आम भी सज़ा दी जा सकती है। मुफ्ती साहब, हमारे यहाँ तो सज़ा की नौबत ही नहीं आती, वो साबित होने तक मामला पहुंचता ही नहीं। यानी अगर मैं बिल्कुल इसको सीधा कर दूं, बात को मामला साफ करने की कोशिश करूं तो इंसाफ की फराहमी उसमें अरसे लग जाते हैं। तो ये जल्द अज जल्द होना चाहिए। इसमें रहनुमाई फरमाइए कि हमारा दीन क्या कहता है, इंसाफ का हुसूल यकीनी बनाना और एक मुद्दत में, यानी जल्द अज जल्द, ये कितना इंपॉर्टेंट है? सबसे ज़्यादा अफसोस का मकाम यही है। हम रियासत मदीना की बात करते हैं मगर रियासत मदीना का निज़ाम इंसाफ हम कायम करने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ इस तरह से कमेटियाँ बनाया जाना, मुअख्खर करते चले जाना, या जिस पर मीडिया ज़्यादा आवाज़ उठाए, लोग जिस पर ज़्यादा फोकस करें और जिस पर ज़्यादा तवज्जो दी जाए, बस वहाँ तो मजलूम और मकतूल के वरसा को इंसाफ मिलेगा, बाकियों के बारे में कोई पुरसान हाल नहीं होगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है। रियासत मदीना का बाकायदा जस्टिस सिस्टम इंतहाई मुअस्सिर, फौरी रूब अमल आने वाला और इतना मजबूत, पायदार और पुख्ता था कि उसके अंदर किसी किस्म की ताख़ीर का कोई सवाल नहीं था। और आप देखिए रियासत मदीना के अंदर भी एक वाक़या खुद अहद रिसालत के अंदर पेश आया, कई वाक़यात पेश आए। एक छोटी बच्ची, मुसलमानों की एक छोटी मासूम बच्ची मदीना तजर्बा में अपने घर से जेवरात से लदी हुई बाहर निकली। एक यहूदी ने उसको पकड़ा और बाकायदा तौर पर 2 पत्थरों के दरमियान में उसका सर रख करके उसको कुचल दिया। हदीस के अंदर आता है कि लोग उस बच्ची तक पहुंचे, वह बिहार रमाकुल,
उसके अंदर अभी जिंदगी की रमक और आखिरी सांसें चल रही थी। उससे पूछा गया मुख्तलिफ अफराद के बारे में, खुलासा ये कि वो यहूदी पकड़ा गया और फिर कोई लंबा चौड़ा इस तरह का मुअख्खर किया जाने का निज़ाम और सिस्टम नहीं कायम किया गया, बल्कि उस यहूदी को भी इसी तरह दो पत्थरों के दरमियान में सर रख करके कुचला गया और उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया गया। खुलासा ये है कि शरई सजाएं नाफिज की जाए, बरसरे आम अगर देने की ज़रूरत हो तो बरसरे आम भी दी जाए और साथ ही साथ मुअस्सर और फौरी तौर पर हो, इसके अंदर ताखीर न हो। यही रियासत मदीना का बुनियादी तकाज़ा। सही, यही रियासत मदीना से हम सीख सकते हैं। बहुत शुक्रिया मुफ्ती ज़ुबैर साथ मौजूद थे आप। हमें कोई एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आज का हमारा मौजू होगा एक और कि मीम्स एक ऐसा रवैया है हमारी कौम का कि एक वीडियो साढ़े हाथ लग जाए फिर मीम ते मीम ते मीम। फिलहाल सिर्फ बी आई मीन ब्रेक। वेलकम बैक। पाक फ़ज़ाइया का तैयारा पिंडी घेप के करीब गिरकर तबाह हो गया है। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक तैयारा तरबियती परवाज़ के दौरान गिरकर तबाह हुआ है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, पाक फ़ज़ाइया का तैयारा गिरकर तबाह हुआ है। डिटेल्स लेंगे, उस्मान खान ने हमें ज्वाइन किया है। उस्मान, डिटेल्स दीजिएगा। जी बिल्कुल, ये बताया गया है कि पाक फ़ज़ाइया का एक तैयारा पिंडी घेप के करीब गिरकर तबाह हो गया है और ये तैयारा मामूल की तरबियती परवाज के दौरान पिंडी घेप के करीब गिरकर तबाह हुआ है। पायलट जहाज से बाहिफाजत उतरने में कामयाब रहे हैं, जबकि जमीन पर जो है वो किसी किस्म के जानी और माली नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई है और वाकई की वजूहात जानने के लिए एयर हेडक्वार्टर की जानिब से एक आला सतही बोर्ड तश्कील दे दिया गया है। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है। तैयारा गिरने के बाद मुकामी आबादी जो थी वो बड़ी तादाद में जो है हादसा पर पहुंच गई और साथ ही साथ सिक्योरिटी एहलकारों ने आकर भी इलाके को जो है वो अब घेरे में ले लिया और वहां से मलबा इकट्ठा किया जा रहा है। और ताहम जो पाक फ़ज़ाइया उसकी जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है कि पाक फ़ज़ाइया का एक तैयारा था जो कि मामूल की तरबियती परवाज कर रहा था और दौरान परवाज जो है वो पिंडी के करीब गिरकर तबाह हो गया है। शुक्रिया उस्मान खान, आपने अपडेट किया। अब हमारा एक और मौजू आपकी दिलचस्पी को देखते हुए, भाई आजकल लोग एक दूसरे से कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता बहुत मोहतात रहो नहीं तो मीमर्स को मौका मिल जाएगा। ये मीम्स आती हैं किसी भी संजीदा तरीन मौजू के ऊपर भी आ जाती हैं और वो कोई भी बहाना होता है जो इनके हाथ लग जाते हैं और एक मीम डेवलप होती है जो किसी को हंसा देती है और किसी को रुला देती है, चाहे मौका कोई भी हो। हमने देखा माजी में भी बहुत सारे लोग इस सब की शिकायत करते रहे। फवाद चौधरी साहब के ऊपर तो जितनी मीम्स आई मुझे सारी की सारी ऑलमोस्ट याद है, बहुत दिलचस्पी थी। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कौन है भला? सहर कामरान। और ये क्या कर रही है? ये छोटे छोटे बच्चों को मोटिवेट कर रही है। ये हमारे आने वाला हमारा मुस्तकबिल है। तो जिस तरह से इन्होंने उस मोटिवेट किया बच्चों को, किसी मीमर के हाथ जो है ना ये मौका लग गया, उसने बिल्कुल उलट के रख दी। ज़ाहिर शी इज़ अ टीचर, सेनेटर भी रही हैं 2018 तक और अब देखिए कि कुछ वीडियोज़ उनकी ऐसी वायरल हुई कि फिर ट्विटर, फेसबुक और हर जगह पर वो मीम्स हमें दिखाई दी। जो उनका कंसंट्रेशन है ना इन वीडियोस को अगर आप देखें, उनको बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये बात आगे जाके कैसी बनने वाली है। बन जाएगी, बिल्कुल अंदाजा नहीं था। आप उनकी डेडिकेशन देखें और इट्स वेरी गुड टू सी कि वो इतने डेडिकेटेड बच्चों के साथ हैं, खुद भी डेडिकेटेड, इतने इन्वॉल्व, जेलन बिल्कुल। एग्जैक्टली। सहर कामरान साहब ने हमें ज्वाइन किया, गुड मॉर्निंग कहेंगे, वेलकम कहेंगे। प्लीज थोड़ा सा बताइएगा कि ये हम आज बात करें कि मीम्स बन जाती हैं और फिर बेशुमार बन जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन शोएब बहुत दिलचस्प भी है और इम्पोर्टेंट भी है सब्जेक्ट। अच्छा हुआ आपने इस पे राब्ता किया क्योंकि मैं तो अब ये कोई महीना हो गया है I have been stormed by these memes और मैं ये देख रही हूँ हर तरफ से। ये नहीं कि सिर्फ ये आपको पाकिस्तान में नजर आ रही है, बल्कि मैं आपको इंटरनेशनली, मुझे कोई 25 साल के बाद one of my class fellow called me on the Facebook who never had my number और उसने मुझे कहा कि मेरी बेटी ने मुझसे पूछा what can you do for your country, तो मैंने कहा what, तो उसने कहा can you sacrifice your life for your country, तो उसने फिर मुझे ये जब दिखाई तो मैंने कहा she is my class fellow, तो उसको यकीन नहीं आया। so now we are connected on the Facebook। ये तो फायदा हो गया, ये तो अच्छा हो गया। लेकिन मुझे प्लीज ये बताइए, ये इनमें से कोई मीम ऐसी है कि जो आपको तकलीफ दे गई ज्यादा, या कोई मीम ऐसी भी है कि जिसने आपको भी हंसने पे मजबूर कर दिया? देखिए, पहली बात है शुरू में मैं जरूर जो है ना थोड़ी सी अपसेट हुई थी, इसलिए नहीं कि ये मीम्स में
मुझे लेके कोई बात है, बल्कि आई वाज जस्ट कंसर्न कि वो जो बच्चे हैं उनकी जो मासूमियत है और जिस मोहब्बत, जज्बे और कॉन्फिडेंस से वो वतन के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, और ये वो बच्चे हैं जो पाकिस्तान में पैदा नहीं हुए या जो पाकिस्तान में तालीम हासिल नहीं कर रहे हैं। मैं सऊदी अरेबिया में जद्दा में एक स्कूल की प्रिंसिपल थी, और मैं कहूँगी कि जहाँ वालिदैन अपने 2 बच्चों को कुछ देर के लिए बर्दाश्त नहीं करते, वहाँ पर एक टीचर के लिए क्लास ऑफ 20 और 25 और एक प्रिंसिपल के लिए स्कूल ऑफ 4700, और उनको वो फोकस देना, वो कंसंट्रेशन देना, उनकी बातों को सुनना, उनके लेवल पर जाना। तो देखिए ये एक इंटरनल इवेंट था, क्योंकि जो कि हम एक सेलिब्रेशन के लिए था कि आप अपने वतन से अपनी मोहब्बत का इजहार करें, आपका प्लेज क्या है मुल्क के लिए। तो बच्चों ने अपनी अपनी सोच का इजहार किया, और आप ये देखें कि जब वालिदैन, बच्चा छोटा होता है या नाना नानी या दादा दादी जो बच्चों से बात करते हैं, तो आपने कभी देखा होगा कि वो तुतलाते भी हैं, कभी होता, इसलिए कि अपने, चाहे वो बच्चे की समझ में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, वो उनका ये होता है कि दे लाइक टू कनेक्ट। तो ये कनेक्टिविटी, ये कंसंट्रेशन, ये फोकस एक प्रिंसिपल को शो करना पड़ता है। अब इतने सालों के बाद जब वो मीम्स बन रही हैं और बच्चों के उन खूबसूरत जज्बों का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो मुझे इस पे अफसोस होता है, मुझे अपने लिए कोई नहीं है। अच्छा देखिए, आप चूंकि तदरीस के अमल से भी वाबस्ता, आप बहुत कुछ जानती हैं इस सिलसिले में, बच्चों से इंटरेक्ट करना, पेरेंट्स के साथ में इंटरेक्ट करना, और फिर ये कि लोगों के रवैयों के ऊपर आज हमको बात लाजमी करनी पड़ रही है। हर बात को हंसी में नहीं उड़ाया जा सकता, हर बात का मजाक नहीं बनाया जा सकता, ये दौर नहीं है इसका। इस बात को मलहूज रखना चाहिए, इसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए कि आप किस बात पर हंस रहे हैं, किस बात पर क़हक़हे लगा रहे हैं। ये चीज़ जो है ना, ये लैकिंग बन के सामने आई है इस सब किस्से में। देखिए बात ये है कि मैंने इसमें मुस्बत रवैये भी देखे, और मैं ये बताऊं कि मैंने बहुत सारे ऐसे लोग जो पाकिस्तान को जानते नहीं थे, और ऐसे कमेंट्स ही मैंने देखे कि नाउ पाकिस्तान इज एट द फेस ऑफ द वर्ल्ड, के लोगों ने जो दूसरे ममालिक के लोग हैं, मैं चाहे अपना इंस्टा उठा लूं, मैं फेसबुक देख लूं, मैं ट्विटर देख लूं, वो मैं ग्रेट कह रही हूँ तो उन्होंने उसको ग्रेप बना दिया है, ठीक है, वो एग्जैक्टली ठीक है। मुझे अब मुझे हंसी भी आती है, लेकिन मैं ये देखती हूँ कि बाज लोगों ने पाकिस्तान को इस पे गूगल के ऊपर सर्च किया है, आई कैन सेक्रीफाइस माय लाइफ फॉर पाकिस्तान या पाकिस्तान जिंदाबाद के मतलब को सर्च किया है, और उसको उन्होंने फिर मुझे उसको उर्दू में भी लिख के भेजा है। वो बहुत इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन मैं कहूँगी कि तमाम इंटरेस्टिंग आप करें, यू शुड हैव टाइम फॉर फन। और पहले कोविड की वजह से आई थिंक वो स्टूडेंट्स जो थोड़े फ्रस्ट्रेटेड थे, जो उन्हें मौका मिल गया करने को नहीं है, तो दे ऑल कनेक्टेड, इजिप्ट से लेके यूएस से लेके कनाडा से लेके हर जगह से। ग्रेट सो दे ऑल। लेकिन यहाँ पे मुझे नेगेटिव कमेंट्स भी सुनने को मिल रहे हैं, या जो मुझे व्हाट्सएप पे भेजते हैं, ये क्या है? देखिए, अगर एक बच्चा ये कह रहा है कि आई विल सेक्रीफाइस माय लाइफ फॉर पाकिस्तान, तो वो ये भी कह रहा है कि आई वुड लाइक टू बिकम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, वो ये भी कह रहा है आई वुड लाइक टू रिड्यूस द लिटरेसी रेट, वो ये भी कह रहा है कि आई वुड लाइक टू बिकम अ टीचर। वो ये पता क्या, मैं तो बताऊं कि अभी इस पे वीडियोस किसने उठाई, मेरे पास तो वो वीडियो भी थी जिसमें एक जो है वो नर्सरी रिसेप्शन का बच्चा कह रहा है कि आई विल गिव माय 1 रियाल टू पाकिस्तान। तो वो उनकी मोहब्बत, उनका जज्बा है। बहुत और क्यूट। अगर मैं आपसे पूछूं किरण, मैं आपसे पूछूं कि आप पाकिस्तान के लिए क्या कर सकती हैं, या व्हाट्स योर प्लेज फॉर पाकिस्तान, आप क्या कहेंगे? मुझे आप जवाब दें। अरे आई कैन डू एनीथिंग, ग्रेप। अच्छा मुझे ये बताइए, अच्छा अब आप देखिए कि बच्चों के लेवल पे जाना या उसको उनसे इंटरेक्ट करना, वो टोटली डिफरेंट सिनेरियो है। ये पता है आपको, अब 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के सेगमेंट के लिए भी अगर कोई छोटा बच्चा हमारे स्टूडियो आए, तो मेरी और शोएब की प्रेफरेंस होती है या तो एक रोज पहले उससे मिल लिया जाए, या कम से कम हमें आधा घंटा 1 घंटा मिलना चाहिए उस बच्चे के साथ में, कि वो इस माहौल में हमारे साथ बैठे, हमसे बातें करे। उसको बाकायदा उकसाना पड़ता है कि वो आपसे बात करे। अब ये बच्चे इतने इजीली आ रहे हैं और सेकंड्स में आके आपकी बात का जवाब भी दे रहे हैं, बहुत मुझे अच्छा लगा देखकर। अच्छा मुझे ये बताइए, जब ये सब कुछ हो गया तो अपने पहले आपने किस फ्रेंड को, किस कलीग को फ़ोन किया कि देखो मैंने ये अपने बारे में ये ऑब्जर्व किया, या देखो आज मेरे साथ भी ऐसा हो गया, पहले तुम्हारे साथ हुआ था, ये बताएंगे मुझे? मैं बताऊं कि सबसे पहले मेरी बेटी ने मुझे फोन किया, मम्मा आपके मीम्स बन रहे हैं। उसके बाद to be very honest, I discussed with बख्तावर बीबी, मैंने उन्हें, तो she said कि yes you are a TikTok star. So बख्तावर was happy to see that. I never thought, मैं तो TikTok को इतना यूज ही नहीं करती, मेरे कोई 5-6 जो है वो ऐसी वीडियोस होंगी, कोई बर्थडे की या कोई और फील्ड की या कुछ ऐसी,
तो मुझे कुछ अंदाजा ही नहीं था टिकटॉक पे क्या हो रहा है। एंड देन एग्जैक्टली आई गॉट टू नो इट्स नॉट ओनली वो स्कॉटलैंड में ही नहीं हो रहा, सिर्फ वो कनाडा में भी हो रहा है, वो यूएस में भी हो रहा है। एंड देन सो मेनी ऑफ दोस। और वो मैं देखी करते क्या है, एक मुझे डिस्कवर करता है फेसबुक पे या ट्विटर पे, और फिर वो लिखता है कि आई हैव फाउंड हर, वो एक चलता है एक कोलंबस मिलते हैं हमें वहां पे, एक नया कोलंबस। अच्छा मुझे ये बताएं, ये पता है आप जितना हंस के मुस्कुरा के इसको देख रही हैं, बहुत सारे लोगों का रिस्पांस ऐसा नहीं होता, और आप जस्टिफाइड भी नहीं होते ये कहने के लिए कि अरे भाई छोड़ो ना, वायरल कर दिया किसी ने, मीम बन गई, क्या हो गया। नहीं, आप ये दिलासा नहीं दे पाते हर किसी को। तो आप नहीं समझती कि हंसना मुस्कुराना एक तरफ, लेकिन हमें कुछ बहुत सीरियसली करना भी चाहिए इस पर। देखिए बात ये है कि कुछ चीजें ऐसी थी कि इट्स नॉट, मैं कहूँगी कि इट वाज नॉट एन आइसोलेटेड थिंग। आई एम अंडर सीरियस, कहते हैं कि सुपर साइबर बुलिंग। तो यानी मेरा विकिपीडिया डिस्टॉर्ट हो रहा है, मेरा जो है आई एम एन इंटरनेशनल स्पीकर, मेरे जो है उसके ऊपर ट्विटर जो है वेरीफाइड अकाउंट है, उसमें आपके सीरियस इश्यूज के ऊपर जो है वो नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं। मैं बताऊं जो उन बच्चों के नहीं आ रहे, वो आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के आते हैं, वो उन लोगों के आते हैं जो कि जिनकी सोच नेगेटिव है। वरना मुझे बताएं कि इसमें बुराई क्या है। अगर एक बच्चा ये कह रहा है कि आई वांट टू, मेरे तो ट्विटर पे जो पहली चीज लगी है वो फेसबुक का नहीं होता था कि बी लाइक मी, और उसको आप क्लिक करते थे तो आपका वो आ जाता था, तो मेरे का बी लाइक मी लव पाकिस्तान, तो वो उसको इतना ज्यादा जो है वो कोट हो रहा है। और यानी मेरे इतने अर्से से इतना ज्यादा ट्विटर पे तो मैं रहती हूँ, लेकिन फेसबुक को मैं इतना ज्यादा वो नहीं यूज कर रही थी। मेरे बहुत अरसे से 8000 कुछ फॉलोअर्स है, अब बहुत बढ़ गए होंगे। इस तरह से मेरा इंस्टा आई हार्डली यूज दैट। आप कितने फॉलोअर्स? 4000 प्लस फॉलोअर्स है। वाओ, तो एग्जैक्टली ये फायदा हो गया जस्ट बिकॉज़ ऑफ ग्रेप, जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस वीडियो। मैं कहती हूँ कि जो लोग इसको पॉजिटिवली ले रहे हैं, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए और बहुत पॉजिटिव आए। आपने देखा डिफरेंट किस्म के मीम्स है, लेकिन कुछ चीजें जो है आपको ये देखना होगा कि उन बच्चों के जज्बों का एहसास करें, क्योंकि 10 साल पुरानी ये वीडियो है। वो बच्चे जो उस वक्त 10 साल में प्राइमरी या रिसेप्शन में थे, वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होंगे, या जो उस वक्त सेकेंडरी में थे, या वो आज अपने कैरियर में कहीं बहुत ही ब्राइट शाइनिंग स्टूडेंट्स होंगे, या जो है कैरियर में बहुत कामयाब होंगे। उनके जज्बे को समझे। मैंने एक स्टूडेंट ने जो है वो अपनी वीडियो भी अपलोड की, उसने कहा दिस वाज मी एंड दिस इज मी टुडे। एग्जैक्टली, आई सॉ दैट वीडियो। वो देखा ना, तो देखें आप ये देखें कि मुझे, मैं इसलिए इसको पॉजिटिव ले रही हूँ कि मुझे इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। हम जब 14 अगस्त आता है, 23 मार्च आता है, तो आप ये देखें कि हम में से हर शख्स के दिल में वही जज्बा होता है, हम अपने तरीके से इज़हार करते हैं। कोई कौमी नगमा One should be positive like you, सहर। One should be positive like you। और आपने कहा ना आपको बहुत मैसेज है, मुझे भी सऊदी से एक मैसेज आ गया मेरे दोस्त का हसन का, वो मुझे बता रहा है कि आप उसकी प्रिंसिपल थी। चलिए कनेक्ट करवा दें। चलिए जी, थैंक यू सर, थैंक यू, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। मुझे याद है व्हेन शी वाज अ सेनेटर इन इस्लामाबाद, तो मैं अभी इनसे एक मुलाकात हुई थी, वो बहुत पुरानी बात है। मैं इतना पुराना वैसे ग्रेप। एनीवेज जी, वक्त हो गया खत्म, आपसे मुलाकात करेंगे हम कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। और आज जब बच्चे स्कूल से वापस जाएं तो पेरेंट्स भी ना उनको बहुत ज़्यादा पूछें कि कैसा रहा आज का दिन, पूछें अच्छा कैंटीन से कुछ नहीं मिला, चलो मैं कुछ बना के खिलाता है खिलाती हूँ, और कल फिर उन्हें उसी तरह से तैयार करके फॉलो करने हैं जनाब, सब ने फॉलो करना है। जैसे आज मैंने फॉलो किया वहाँ जाके ना, काफ़ी देर मुझे मास्क पहनना पड़ा। एनीवेज वियर मास्क व्हेनेवर यू गो आउट, स्टे ब्लेस्ड। कल मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।